अध्याय 41 मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ। गलत लक्ष्य। शियाओ लो ने अपना हमला रोक दिया। उसका हाथ जो एक चील के टैलोन की तरह था, अचानक उस आदमी के चेहरे से कुछ सेंटीमीटर दूर रुक गया जो बात कर रहा था। वाह! यह एक करीबी कॉल था। उनमें से दो अपने 30वें दशक में पुरुष थे। दोनों के पास एक कटोरा कटा हुआ था और वे थके हुए थे। बहुत लंबा नहीं होने के बावजूद उनकी तरंगदार मांसपेशियों को खूबसूरती से परिभाषित किया गया था। अब वे दोनों वहां सदमे में खड़े थे, जियाओ लो की मुट्ठियों को विस्मय में घूर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने नरक के द्वार से यात्रा की थी और खुश थे कि उन्होंने चीजों के खराब होने से पहले खुद को पहचान लिया और उन्हें चोट लगी। इस बारे में सोचते हुए दोनों अवचेतन रूप से तरबतर हो गए क्योंकि उन्होंने सोचा, हमारे मालिक को ऐसा जानवर कहाँ मिला? हाँ, एक जानवर। यह जियो लुओ की उनकी धारणा थी, हालांकि उनकी उपस्थिति उनकी ताकत के विपरीत थी। अपने अच्छे दिखने और छरहरे शरीर के साथ वह एक किताबी कीड़े या बेवकूफ की तरह दिखता था, निश्चित रूप से एक क्रूर, अपमानजनक तीव्र सेनानी नहीं। जियांग गाओयांग, जियांग गाओजियान। जियाओ लो ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने सामने खड़े दो लोगों का अध्ययन किया। जियाओ लो के हुए आने से पहले चू युनशियोंग ने उन्हें दोस्ताना आंख से किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए इन दो अंगरक्षकों की तस्वीरें दिखाईं, जैसा कि लगभग अभी हुआ था। उस आदमी ने जल्दी से सलाम किया और सम्मानपूर्वक कहा, हाँ, यह हम है। दूसरे व्यक्ति ने भी अपनी मुट्ठी एक साथ रखी और झुक गया। श्री जियाओ, आपके त्वरित हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद। अगर यह तुम्हारे लिए नहीं होता तो युवा मालकिन हो सकती थी। उन्होंने कहा, शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं है। आपकी तरह मैं सुश्री चू की रक्षा के लिए यहाँ हूँ। जियाओ लो को खुद से बड़े लोगों के सामने झुकने की आदत नहीं थी। चूंकि आप यहाँ हैं, इसलिए मैं सुश्री चू और उसके दोस्त को आपके हवाले कर दूंगा। ठीक है। ओह, एक बात, हालांकि बस इतना कहो कि तुमने उन्हें बचा लिया। मुझे उजागर मत करो, जियाओ लो ने कहा। ठीक है, श्री जियाओ। हम जानते हैं कि क्या कहना है। जियांग गाओयांग ने सिर हिलाया। धन्यवाद। पपफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो पीछे मुड़ा और चला गया, 3 क्रेडिट कार्ड पर 1,50,000 के बारे में सोचते हुए जो उसने अभी भी अपने बैंक खाते में स्थानांतरित नहीं किए थे। अगले दिन चोंगशान हाउस के मुख्यालय के अंदर आरामदायक पोशाक और गोल्फ कैप पहने चू युनशियोंग एक बड़ी स्क्रीन के सामने सफेद गेंद मार रहे थे जिसमें एक नकली गोल्फ कोर्स प्रदर्शित किया गया था। हर बार जब वह क्लब में घूमता था तो वह सफेद गेंद के प्रक्षेपवक्र को देख सकता था जो उड़ जाती थी। यह एक वास्तविक गोल्फ कोर्स की तरह लगा क्योंकि यह असाधारण रूप से यथार्थवादी था। लेंग यू काले सूट में सम्मानपूर्वक बगल में खड़े थे। वह इस समय अपने बॉस को एक रिपोर्ट दे रहा था जिसने कल रात युवा मालकिन पर हमला किया था। वह हुआ नेशन का प्रसिद्ध शिकारी था, स्पेक्टर। उसका असली नाम अज्ञात है क्योंकि वह नियमित रूप से हर बार एक नई पहचान स्थापित करता है। कुछ समय पहले तक वह मां झेंगफेंग के साथ जाता था। मेरे साथ व्यवहार करने के लिए ऐसे व्यक्ति को काम पर रखना। ऐसा लगता है कि ओल्ड दानव जियांग हताश है। चू युनशियोंग ने बलपूर्वक क्लब को हिला दिया। गोल्फ की गेंद तेज गति से उड़ गई और एक सुंदर चाप बनाने के बाद यह छेद से लगभग 3 मीटर नीचे उतर गई। लेंग यू ने सिर हिलाया। सौभाग्य से जियाओ लो इस बार वहां था, या युवा मालकिन होगी। उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन वह जो कह रहे थे वह बहुत स्पष्ट था। वह 2 मिलियन इसके लायक है ना? चू युनशियोंग बेहोश होकर मुस्कुराया। लेंग, आपको थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उन्होंने पहले जियाओ लो की क्षमता पर संदेह किया था और यहाँ तक कि चू युनशियोंग के सामने भी ऐसा कहा था। उन्होंने सोचा कि जियाओ लो उनकी तुलना में लड़ने में थोड़ा बेहतर था और जरूरी नहीं कि किसी और की रक्षा करने की क्षमता हो। गाओयांग और गाओजियान ने इस बार गलत अनुमान लगाया। दुश्मन की छोटी छोटी चालों ने उन्हें आसानी से चू यू से दूर कर दिया। उन्हें बताएं कि मैं इसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। चू युनशियोंग की थकी हुई आंखों में सर्द क्रोध की लहर दौड़ गई। लेंग जो और लेंग यू ने जल्दी से सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ सर।
उस क्षण दरवाजा खोला गया था और चू यू एक बर्फसफेद पोशाक पहने हुए डैशिंग अंदर आया। पिताजी! उसने खुद को चू युनशियोंग की बाहों में फेंक दिया। केवल उसके पिता के आलिंगन में ही उसका दिल शांत हो सकता था। सब ठीक है, सब ठीक है, अब सब कुछ खत्म हो गया है। चू युनशियोंग ने क्लब को नीचे रखा और धीरे से चू यू की पीठ को प्यार से थपथपाया। चू यू के थोड़ा शांत होने के बाद उसने चू युनशियोंग को जाने दिया और सुबती आंखों के साथ उससे जोर से सवाल किया, तुम बूढ़े लोमड़ी, तुम्हें इतने सारे लोगों को क्यों उकसाना चाहिए? मुझे आपकी बेटी की तरह हर दिन डर के साए में जीना पड़ता है। क्या आप मेरी खातिर इसे एक पायदान नीचे नहीं कर सकते? लेंग जो और लेंग यू के चेहरे अकड़ गए। पुरानी लोमड़ी? उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी बेटी को अपने पिता को बूढ़ी लोमड़ी कहते नहीं देखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने कहा, कारोबार का क्षेत्र युद्ध के मैदान की तरह है। या तो वे मर जाते हैं या हम मर जाते हैं। चू यू, आप संभवतः मुझसे चोंगशान हाउस छोड़ने और हर दिन पूरे दिन घर पर बैठकर कुछ भी नहीं करने की उम्मीद नहीं कर सकते, है ना? चू युनशियोंग ने आह भरी। तो ऐसा हो, कहीं ऐसा न हो कि आप इसके बारे में चिंता करते हुए रात में सो न सके। अपने आप को देखो। अब तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, चूयू ने अपने छोटे होठों के साथ कहा। चू युनशियोंग हंसने से खुद को रोक नहीं सका। अगर मैं चोगशान हाउस छोड़ दूं तो मैं क्या खाऊंगा और पहनूंगा? ठीक है, मैं आपके लिए प्रदान कर सकता हूँ। चूयू ने अपने होठों को ऊपर उठाया, अपने गालों को उठाया और आत्मविश्वास से कहा, मैं वीडियो गेम खेलकर खुद को स्ट्रीमिंग करके महीने में 20 से 30 हजार कमा सकता हूँ। मेरे खर्चों को छोड़कर मेरे पास आपके लिए प्रदान करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। इसके अलावा आपके जैसे पुराने गीजर को बहुत खर्च नहीं करना पड़ता है। क्या यह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा कि आप वापस बैठें और अपने बुढ़ापे का आनंद लें? जब आप खाली हो तो आप अन्य गीजरों के साथ शतरंज खेल सकते हैं या चौक में नृत्य करने वाली उन कुछ आंटियों के साथ हुक अप कर सकते हैं। माँ को गए कई साल हो गए हैं। यहाँ तक कि अगर आप कुछ चाची को घर लाते हैं तो मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उससे शादी कर सकते हैं। मैं उनका उतना ही सम्मान करूंगा जितना मैं आपके लिए हूँ। चाची के साथ संबंध बनाना? लेंग जो और लेंग यू बिजली से मारे गए थे। युवा मालकिन इतनी निर्लज्ज थी। वह ऐसा कुछ कैसे कह सकती है? क्या उनके बॉस सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थे जो शतरंज खेलते थे और चाची के साथ जुड़े हुए थे? नहीं, वह एक टाइकून थे जिन्होंने अकेले जमीन से एक व्यापारिक साम्राज्य बनाया। वह दुनिया में एक ताकत था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चू युनशियोंग पहले कितना शांत था। उसने इस पल में बात की, चू यू, मैंने तुम्हें खराब कर दिया है। आपको लगता है कि आप अपने दिमाग में जो कुछ भी आता है उसे कह सकते हैं। चाची के साथ संबंध बनाना? आपके पिता के आकर्षण के साथ चाची वे होंगी जो मेरे साथ जुड़ने के लिए आएंगी। जाओ, बकवास करते रहो। चूयू ने अपना सिर ऊंचा रखते हुए चिल्लाया। ठीक है, इतना ही काफी है। आपने मेरा ध्यान किसी महत्वपूर्ण चीज से हटा दिया है। मैंने सुना है कि आपने कल रात अपने सहपाठी को धमकाया। चू युनशियोंग ने खांसते हुए विषय बदलने की कोशिश की। क्या बदमाशी? वह वही है जिसने मुझे धमकाया। उन्होंने इतने सारे लोगों के सामने मुझ पर अपनी उंगलियां उठाईं और मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस कराया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि वह कितना झटका है। शियाओ लो के नाम की आवाज सुनकर चू यू क्रोधित हो गया। मैंने गाओयांग और बाकी लोगों से सब कुछ सुना। गलती तो तुम्हारी है। याद रखें, जो लोग दूसरों को अपमानित करते हैं उन्हें बदले में हमेशा अपमानित किया जाएगा। फिर कभी ऐसा मत करना। ठीक है, ठीक है। जब मैं अक्सर यहाँ आने के लिए वापस नहीं आता हूँ तो आप मुझे व्याख्यान क्यों देते हैं? जिसके बारे में बोलते हुए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपने मुझे अंगरक्षक नहीं देने का वादा नहीं किया था? आप अपने वादे से पीछे क्यों हटे? एक बार के लिए चू युनशियोंग ने महसूस किया कि उनकी बेटी अनुचित थी। उन्होंने कठोर चेहरा बनाया और कहा, मैं किसी और बात से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन यह नहीं।
तुम मेरी अनमोल बेटी हो। आपकी सुरक्षा किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप न केवल एक पुरानी लोमड़ी है, बल्कि आप मोटी चमड़ी वाले भी हैं। चू यू उत्तेजित था। तो ऐसा ही हो। चू युनशियोंग ने उसे एक घातक अभिव्यक्ति दी। ओहा, आपको उन वीडियो गेम को इतनी बार खेलना बंद कर देना चाहिए। यद्यपि आप कुछ त्वरित नकदी कमा सकते हैं, यह एक उचित काम नहीं है। यदि आपके पास खेल के लिए समय है, तो आपको कार्यालय आना चाहिए और कुछ प्रबंधकीय लेखांकन करना चाहिए। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, चोंगशान हाउस आपका होगा, जल्द या बाद में। मैं यह नहीं चाहता। जिसे भी आप पसंद करते हैं, उसे कंपनी दे दे। चुयू ने पीछे मुड़कर कहा, मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूँ। मुझे अभी भी दोपहर में 2 पीरियड्स आते हैं। इससे पहले कि चू युनशियोंग जवाब दे पाता, वह बाहर भाग गई। वह दरवाजे पर रुक गई, पीछे मुड़ी और चू युनशियोंग से चिढ़ते हुए कहा, अरे तुम बूढ़ी लोमड़ी। चू युनशियोंग ने अपना सिर उठाया, क्या बात है? खुद का ख्याल रखना। आपको हर दिन जॉगिंग के लिए जाना चाहिए और अपने शरीर को प्रशिक्षित करना चाहिए। पूरे दिन अपने कमरे में न रहें। मैं चाहता हूं कि आप एक कछुए की तरह बने जो हजारों वर्षों तक जीवित रहे। अपने दिल को सूझते हुए महसूस करते हुए चू युनशियोंग ने अफसोस से मुस्कुराया और जवाब दिया, हाँ। बाद में उन्होंने सोचा, अगर मुझे कछुए की तरह हजारों साल जीना पड़े तो क्या मैं व्यभिचारी नहीं बन जाऊंगा? वह लड़की उसे इस तरह कैसे देख सकती है? अध्याय 42 आक्रामक एन हुआन हुआन। ये यिंगिंग और अन्य लोगों के कार्ड से अपने खाते में पैसे स्थानांतरित करने के बाद जियो लो ने सोचा कि ओमेगा घड़ी के साथ क्या करना है। हालांकि यह लगभग $50,000 के लिए खुदरा बिक्री करता था, लग्जरी घड़ियों ने अपना मूल्य नहीं रखा और ओमेगा को एक सभ्य कीमत नहीं मिल सकती है यदि वह इसे बेचने की कोशिश करता है। आजकल कोई प्यादा दुकान नहीं थी। अगर वह इसे पैसे के लिए नहीं बदल सकता था तो यह क्या अच्छा था। वाह, एक ओमेगा घड़ी। इसकी आधिकारिक कीमत $59,999 है। भाई लो, तुम्हें यह कहाँ से मिला? झू जियाफेई, जिनके पास ब्रांडों और गुणवत्ता के लिए एक तेज नजर थी, ने तुरंत पहचान लिया कि जियाओ लो के हाथ में घड़ी कुछ सस्ती दस्तक नहीं थी। यह एक असली स्विस ओमेगा श्रृंखला घड़ी थी। वह एक मीटबॉल की तरह लुढ़क गया, लगभग जियाओ लो को जमीन पर पटक दिया और चमकती आंखों के साथ घड़ी को देखा। भाई लो ने इसे खुद खरीदा होगा, दिंग काई ने बीच में कहा। झू जियाओफेई ने तुरंत जियाओ लो का हाथ पकड़ लिया, सर, कृपया मेरे चीनी पिताजी बने। जियाओ लो एक पल के लिए शांत था। दिंग काई की आवाज मत सुनो। मैंने कल एक शर्त में इसे जीत लिया। मैंने इसे खरीदा नहीं है। इसे एक शर्त में जीता। झू शियाफेई और दिंग काई ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पर झटका दर्ज हुआ। शियाओ लो ने उन्हें पिछली रात की घटना के बारे में बताया, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने केवल स्नूकर मैच का उल्लेख किया। उन्होंने अन्य सभी चीजों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। पवित्र गाय। भाई लो, आप एक जीवित किंवदंती है। यहाँ तक कि एक डांस पार्टी में आप $50,000 की घड़ी जीतने में कामयाब रहे। यदि आप एक बड़े कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तो क्या आप खुद को एक सुंदर महिला नहीं जीतेंगे? झू जियाओफेई ने आश्चर्य से पूछा। जियाओ लो ने उसे अनदेखा कर दिया और डिंग काई से पूछा, काजी, क्या आप जानते हैं कि मैं इस घड़ी को कहाँ बेच सकता हूँ? ठीक है, यह आसान है। डिंग काई ने अपनी किताब नीचे रखी और बिस्तर पर बैठ गया। अब इंटरनेट पर बहुत सारे सेकंड हैंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं। आपको बस एक खाता पंजीकृत करना होगा, एक पोस्ट बनाना होगा और खरीदारों से संपर्क करने की प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों, जाहिर है। जियाओ लो ने अपनी भौंहा उठाई, यह सोचकर कि उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा। अब जब वह इंटरनेट इतना विकसित हो गया था, तो ऑनलाइन विज्ञापन बिना किसी संदेह के खरीदार खोजने का सबसे किफायती और कुशल तरीका था। उन्होंने तुरंत अपने कंप्यूटर को चालू किया, एक सेकंड हैंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का चयन किया और घड़ी का विवरण पोस्ट किया। उन्होंने इसे $49,000 में टैग किया। अंग्रेजी की कक्षा 15 मिनट में शुरू होती है। चलो चलते हैं, भाई लो।
डिंग काई ने समय को देखा और अपने बिस्तर से कूद गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो को कक्षा में भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं आज नहीं जा रहा हूँ। लाओजू, कृपया उपस्थिति के साथ मेरी मदद करें। जब वह विश्वविद्यालय में था तो उसने ऐसा अधिक बार नहीं किया। जब झू शियाओफेई ने यह सुना तो वह रो पड़ा और 3 उंगलियों को पकड़ लिया। भाई लो, मेरे अच्छे बूढ़े भाई लो, हम कक्षा में एकमात्र आदमी हैं। मैं उपस्थिति के साथ आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? यह बहुत स्पष्ट होगा अगर हम में से एक वहाँ नहीं है। लड़कियां छोड़ सकती हैं, लेकिन एकमात्र लड़के के रूप में हम नहीं कर सकते। जियाओ लो ने इसके बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए झू शियाओफेई के कंधों को थपथपाया, इसे गंभीरता से न ले। मैं कक्षा क्यों छोड़ना चाहूंगा? हालांकि वह अंदर से फूट फूट कर मुस्कुरा रहा था। चुयू अध्ययन कर सकते थे। सभी प्रमुखों में से उन्हें पेशेवर अंग्रेजी का चयन करना पड़ा, जिसमें केवल 3 विशिष्ट दोस्त थे। अब उसे हर एक कक्षा में भाग लेना था। जब वे कक्षा में पहुंचे तो कक्षा मॉनिटर हुआंग रोरान पहले से ही वहां था। उसने उन तीनों को देखा और पोडियम और फिर चॉकबोर्ड को पोंछना जारी रखा। यद्यपि कॉलेज व्याख्याताओं ने ज्यादातर अपने पाठों के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग किया, वे कभी-कभी अपने संदेश को बेहतर ढंग से व्यक्त करने के लिए बोर्ड पर लिखने और खींचने के लिए पुराने जमाने के चाक का उपयोग करते थे। जैसे ही जियाओ लो बैठ गया, बगल में पहुंचे एन हुआन बेशर्मी से दौड़कर उसके बगल में बैठ गए। हीरो लो, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अपने होठों को चूमने के बाद एन हुआन एक चमकदार सेल्फी मुस्कान में टूट गया, जिसने एक प्यारी और मनमोहक आभा दी। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा दूर बैठें, इसलिए हम दोनों के पास अधिक जगह होगी, जियाओ लो ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा मत बनो, हीरो लो। तुम मेरे तरह के आदमी हो। मैं तुम्हारे साथ गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। हुआन करीब आया और साहसपूर्वक जियाओ लो को एक सेक्सी आंख दी। उसकी मखमली आंखों और सुलगती हुई सुगंध का विरोध कौन कर सकता था? हालांकि उन्होंने झाओ मेंकी को 4 साल तक डेट किया था, जियाओ लो ने उसके साथ संबंध नहीं रखने का अपना वादा निभाया क्योंकि वे विवाहित नहीं थे। इसलिए उसका शरीर अभी भी असामाजिक था, जिसका अर्थ है कि वह कुंवारी था। लेकिन एन हुआन की हल्की खुशबू की एक झलक यह थी कि रस बहने के लिए सब कुछ था। शियाओ लो ने अपनी पैंट को टाइट होते हुए महसूस किया। उसे समायोजित करना था कि वह कैसे बैठा था और डर था कि अन्य लोग उसकी उत्तेजना को नोटिस करेंगे। उससे प्रतिक्रिया प्राप्त करने की उसकी शक्ति चरम में परेशान कर रही थी। एक हुआन क्या सोच रहा था? जियाओ लो ने जल्दी से अपना ध्यान हटा दिया। यह कहा जाता था कि यहाँ तक कि नायकों में भी एक सुंदर महिला के आकर्षण के लिए एक कमजोरी थी। वह पहले इस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब वह अधिक सहमत नहीं हो सकता था। जब आकर्षण के साथ एक आकर्षक प्रलोभक आपके करीब आता है, तो किस लड़के की शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं होगी? हीरो लो, क्या तुम ठीक हो? तुम क्यों झुके हुए हो? क्या आप बीमार हैं? एन हुआन ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक धूर्त मुस्कान उसके चेहरे को पार कर गई क्योंकि वह यह देखने के लिए अपने हाथ के पीछे से उसके माथे को छूने के लिए पहुंची कि उसे बुखार है या नहीं। जियाओ लो खड़े हो गए और अपने हाथ हिलाए। मुझे मत छो, एन हुआन। मैं तुम्हारे लिए प्रेमी सामग्री नहीं हूँ। वह अनिश्चित था कि क्या करना है। वह बस इतना जानता था, उसे एक अलग सीट पर जाने की सख्त जरूरत थी। हताश क्यों? क्योंकि वह अपनी उत्तेजना से शर्मिंदा था, जो दूर नहीं हो रहा था। वह नहीं चाहता था कि वह इधर-उधर घूम रहे हों और कक्षा की लड़कियां उसके उभार को देखें। झू शियाओफेई और डिंग काई ने जब शियाओ लो को हताशा में सीट बदलते देखा तो वे ठाके मारकर हंसने लगे। भाई लो, किसी ने भी आपको इतना सुंदर होने के लिए नहीं कहा। देखना, आप अपने प्यार के भाग्य से कभी छुटकारा नहीं पा सकते, झू जियाओफेई ने कहा। सुंदर होने में क्या गलत है? लाओझू, मुझे लगता है कि आप ईर्ष्याकर हैं। आपका दिल असंतुलित है क्योंकि आप बदसूरत है और कोई भी आपको पसंद नहीं करता है, डिंग काई ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। झू जियाओफेई ने तुरंत जवाब दिया, मुझे माफ करना। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं?
जैसे आप सुंदर हैं और लड़कियां आपके जैसी हैं। हम दोनों एक पंख के पक्षी हैं। चलो एक दूसरे का मजाक न उड़ाए, ठीक है? मैं कभी भी तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा, चाहे कुछ भी हो। आप एक सुअर की तरह मोटे हैं। तुम एक वेश्या के बेटे हो। क्या आप मेरे साथ कुश्ती करना चाहते हैं? क्या मैंने कभी आपको बताया है कि आप एक बंदर की तरह पागल हैं? बंदर बुद्धिमान जानवर है। मुझे एक होने पर गर्व है। और अगर मैं एक सुअर हूं तो क्या होगा? सुअर का शरीर खजाने से भरा होता है। इसकी कमर, कान, पूंछ, उनमें से कौन सा स्वादिष्ट नहीं है? शियाओ लो उन्हें झगड़ते हुए देख रहा था। आह! क्या उनके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है? लोग इस तरह की बेवकूफी पर कैसे लड़ सकते हैं? उस क्षण एन हुआन ने फिर से उससे संपर्क किया। वह बैठ गई और धीरे से हाँफने लगी। हीरो लो, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। कोई आपत्ति है? जियाओ लो इस बात से अनजान था कि एन हुआन के सिर में क्या चल रहा था। सभी लोगों में से उसे उसके लिए क्यों पढ़ना पड़ा? कुछ मिनट बाद चूयू और बाई लिंग चले गए। नाफ पाउंडिन। हालांकि उन्हें बताया गया था कि जियांग गाओयांग वह था जिसने उन्हें अपहरणकर्ता से बचाया था, लेकिन वे कहानी नहीं खरीद रहे थे। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पास होने से पहले उन्होंने जो आकृति देखी वह जियाओ लो से बहुत मिलती जुलती थी। बाई लिंग, मुझे बताओ, क्या यह वही पोजर है जिसे हमने कल रात देखा था? चूयू अपने खूबसूरत चेहरे के साथ जियाओ लो को संदेह में घूरता रहा। बाई लिंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। शायद हम गलत थे। बिजली इतनी अच्छी नहीं थी, साथ ही हमें उस समय नशीली दवाएं दी गई थी। हमने बहुत संभावना है कि हमने आपके अंगरक्षक को जियाओ लो समझ लिया। मुझे तो यही लगता है। वह पोजर मुझ पर इतना गुस्सा था कि अगर मेरा अपहरण कर लिया गया होता तो शायद वह खुश होता। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वह मेरी मदद करने या बचाने के लिए अपने रास्ते से बाहर जा रहा है, चूयू ने आत्मविश्वास से कहा। अध्याय 43, पहली बार कीमती। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। कक्षा के अंत में जियाओ लो को लगा जैसे वह एक तबाही से गुजर गया था। कक्षाओं के बीच ब्रेक के दौरान वह जल्दी से मेज पर लेट गया और थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। यह बहुत पीड़ादायक था। एक कक्षा 45 मिनट की थी और उसने 45 मिनट के लिए मक्खियों को पकड़ा। निश्चित रूप से मेज पर सोने का मतलब एन हुआन के उत्पीड़न को दूर करना भी था। जब वह आराम से सो रहा था तो उसके बगल में डिंग काई ने अचानक उसे धक्का दिया और एक अस्थिर आवाज के साथ कहा, भाई लो एस गीत जियानन। सोंग जियानन कौन है? जियाओ लो ने खुद को सीधा किया और अवचेतन रूप से किसी ऐसे व्यक्ति की तरह पूछा जो अभी तक पूरी तरह से जाग नहीं रहा था। NOVELB.IN। जू जियाओफेई लगभग गिर गया। भाई लो, मेरे अच्छे बूढ़े भाई लो, आप सांग जियानन को कैसे भूल सकते हैं? तीसरे वर्ष के सामाजिक अध्ययन से तांग यूजे याद है जो परेशानी की तलाश में आया था। यह वह आदमी है जिसने उसका समर्थन किया। ओह, मिश्रित मार्शल आर्ट क्लब के अध्यक्ष जियाओ लो को अचानक याद आया और उसने कहा। जू शियाफेई और डिंग काई ने कठफोरवा की तरह समकालिकता में सिर हिलाया। यद्यपि उन्होंने कहा कि वे उसके साथ लड़ेंगे, यह पहले से ही कुछ दिन पहले था और उनकी निडरता पहले से ही दूर हो गई थी। जब वे इस बार फिर से सोंग जियानन को देखते हैं तो उनके भाव काफी बदल गए, खासकर डिंग काई। वह कक्षा के बाहर देख रहा था और उसमें कोई हिम्मत नहीं थी कि वह हांफने भी न दे। ओह, वह अंदर आ रहा है। वह हमारे साथ परेशानी खोजने के लिए यहाँ होना चाहिए। डिंग काई ने अचानक अपनी आंखें खोली क्योंकि उसका स्क्रैनी शरीर बेहोश से कांपने लगा था। जू शियाफेई ने अपने जबड़े को जकड़ रखा था क्योंकि वह एक कठोर शरीर के साथ कक्षा के प्रवेश द्वार पर देख रहा था। उनकी दृष्टि का पता लगाते हुए जियाओ लो ने एक लड़के को देखा जो 1.9 मीटर लंबा था और एक नीले स्पोर्ट कैजुअल पैंट के साथ काले रंग का स्लीवलेस परिधान पहने हुए था। उनके शरीर की मांसपेशियों को ब्लॉक की तरह वितरित किया गया था। इस शरीर की सतह पर अलग अलग टुकड़ों में ढेर किया गया था। वह इतना नंगा था कि उसका अकेलापन भी कसकर फैला हुआ था।
ऐसा लग रहा था कि अगर वह थोड़ा और मांसल हो जाए तो उसका सिंगलेट भी फट जाएगा। उसके पास एक चौकोर आकार का चेहरा, खराब त्वचा और बहुत मोटे छिद्र थे। उसे दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे वह गड्ढों से घिरा हुआ है। निश्चित रूप से वह एक बैल की तरह फिट था। जियाओ लो अंततः समझ सकता था कि झू जियाओफे और डिंग काई ने सांग जियानन का वर्णन करने के लिए उग्र बैल शब्द का उपयोग क्यों किया। इस तरह की मजबूती के साथ वह 200 किलोग्राम के सुअर को खुद से उठाने और फेंकने में सक्षम हो सकता है। और यह लड़का एन हुआन का प्रेमी था। एक छोटा था और दूसरा सभी लंबा और शक्तिशाली था। परमेश्वर के नाम पर ये दोनों एक दूसरे से प्यार कैसे करते हैं। जियाओ लो थोड़ा अजीब महसूस किए बिना नहीं रह सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सोंग जियानन के अलावा तांग यूजे और चेंग जी भी पिंपल से भरे चेहरों के साथ पहुंचे। वे सोंग जियानन के लाहों की तरह थे जो दोनों तरफ उनका पीछा कर रहे थे। जब तीनों लोग अंदर आए तो उन्होंने पेशेवर अंग्रेजी कक्षा में सभी का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन एन हुआन, जो सोंग जियानन की प्रेमिका थी, को उसकी आंखों में निहित घृणितता को छिपाने में मुश्किल हो रही थी। जियाओ लो से सीखते हुए उसने मेज पर सोने का नाटक किया। सोंग जियानन पर एक नजर डालने के लिए भी आलसी प्रतीत होता है। तुम तीनों, तुम्हारा मेजर क्या है? हम जल्द ही अपनी कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप यहाँ संशोधन करने के लिए हैं, तो क्या आप कृपया खुद को दूसरी कक्षा में ले जाने में मदद करेंगी? उनकी खतरनाक प्रविष्टि को देखते हुए अंग्रेजी कक्षा के व्याख्याता ने विनम्रता पूर्वक उन तीनों को जाने के लिए कहा। सोंग जियानन ने अपने कदम रोक दिए, अपना सिर घुमाया और शांति से मुस्कुराया। सर, हमें अंग्रेजी में बहुत दिलचस्पी है और इसलिए हम आपकी कक्षा को सुनने के लिए यहाँ है। लेकिन आश्वस्त रहें, हम कक्षा को परेशान नहीं करेंगे। अंग्रेजी कक्षा के व्याख्याता के पास शब्द नहीं थे। एक शिक्षक के रूप में वह संभवतः उन छात्रों को दूर नहीं कर सकता था जो अंग्रेजी के लिए अपने जुनून से अपनी कक्षा में आए थे। सूखी खांसी के बाद उन्होंने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा, चूंकि आप यहाँ कक्षा के लिए हैं, इसलिए अपने आप को एक खाली सीट पाएं। ठीक है। सोंग जियानन ने सिर हिलाया। कक्षा पर नजर डालने के बाद वह अंत में एन हुआन की ओर चला गया। सुंदर महिला, क्या आप कृपया मुझे यह सीट दे सकते हैं? सोंग जियानन ने एन हुआन के बगल में बैठी लड़की से कहा। उस लड़की को निश्चित रूप से पता था कि उसकी आंखों के सामने यह बड़ा और भारी लड़का एन हुआन का प्रेमी था। उसने तुरंत अपनी किताबें पैक की और अपनी सीट खाली करने वाली थी। एक हुआन खड़ा हुआ और उसे पकड़ लिया। उसे अपनी सीट मत दो। वह कौन होता है जो आपको ऐसा करने के लिए कहता है? लिंगलिंग, यहाँ बैठो। उससे डरो मत। लेकिन वांग लिंग बेहद चिंतित थे। यह कहना असंभव था कि वह सांग जियानन से डरती नहीं थी। वह विशाल और अधिक भयंकर दिखने वाला था। कोई भी लड़की उससे डरती थी। आप हुआन क्या कर रहे हैं? इसे पहले से ही काट लें। मैं खुद आपके पास आ चुका हूँ। क्या हम शांति स्थापित कर सकते हैं? सांग जियानन ने अपनी भौहें बुनते हुए कहा। शांति बनाओ? मैंने पहले ही तुम्हारे साथ संबंध तोड़ लिया है। फिर कभी मेरे पास मत आना, हुआन ने सीधे तौर पर कहा। सोंग जियानन ने कहा, हुआन, मेरे साथ मजाक करना बंद करो, ठीक है? मैंने पहले ही कहा था कि मैं और लियांग हुईली केवल सामान्य दोस्त हैं। हुआन ने उत्तेजित होकर कहा, क्या साधारण दोस्त 10 उंगलियों को पार करके अपने हाथों को पकड़ेंगे? गीत जियानन, मेरे पास आप में से पर्याप्त है। यह हमारे बीच है। पोडियम पर मौजूद लेक्चरर अपने दिल में आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। आजकल के छात्र, वे कितने घृणित हो गए हैं। उनके माता पिता उन्हें अपनी मेहनत की कमाई से सीखने के लिए यहाँ भेजते हैं, लेकिन वे केवल प्यार में पढ़ना जानते हैं। मैं शांति से क्लास भी नहीं ले सकता। वांग लिंग नाम की वह लड़की तेजी से खिसक गई। एन हुआन और सोंग जियानन के बीच उसके पकड़े जाने का कोई कारण नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कभी नहीं। आप केवल एक ही हैं जिन्हें मैं अपने जीवन में चाहता हूँ। सोंग जियानन ने गरिमापूर्वक अपने हाथ हिलाए।
इस क्षण हुआंग रोरान खड़ा हो गया और गंभीरता से उनका सामना करते हुए चिल्लाया, हम जल्द ही अपनी कक्षा लेने जा रहे हैं। यदि आपके पास कुछ है तो कृपया कक्षा समाप्त होने के बाद अकेले में आपस में चर्चा करें। यह एक कक्षा है, सीखने के लिए एक जगह है, रोमांस के लिए नहीं। चुप रहो, बॉस के बोलने के दौरान टोकने वाले तुम कौन होते हो? तांग यूजे उसकी ओर इशारा करते हुए हुआंग रोरान पर चिल्लाया। जैसे ही यह वाक्य सामने आया, कई लड़कियां तांग यूजे की आलोचना करने के लिए तुरंत खड़ी हो गई। वह हमारी कक्षा की निगरानी है। और आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? हाँ, यह व्यावसायिक अंग्रेजी के लिए कक्षा है। आप बात करने वाले कौन होते हैं? यदि आप लोग कक्षा के लिए यहाँ नहीं हैं, तो बाहर निकलें। आपका यहाँ स्वागत नहीं है। लगभग 1/3 लड़कियां उठ खड़ी हुई। यद्यपि यह महिलाओं का एक समूह था, लेकिन जब वे खड़े हुए तो वे बिल्कुल भी कम प्रभावशाली नहीं थे। सोंग जियानन ने तांग यूजे को बोलने से रोकने के लिए अपने हाथ हिलाए और एक झूठी मुस्कान के साथ हुआंग रोरान से कहा, तो आप कक्षा के मॉनिटर हैं। क्षमा करें, मेरा दोस्त थोड़ा आवेगपूर्ण है। अगर आप आहत महसूस करते हैं तो कृपया हमें माफ कर दें। हुआंग रोरान अपने जैसों के साथ बहस करने के लिए अनिच्छुक था। लेकिन अगर वे ओवरबोर्ड हो जाते हैं या कक्षा में लड़कियों को धमकाने की हिम्मत करते हैं तो वह कभी भी वापस नहीं बैठती थी और बस देखती रहती थी। एन हुआन हुआन के साथ क्या गलत है? वह सोंग जियानन की प्रेमिका बनने के लिए क्यों सहमत होगी? इस तरह के आदमी के बारे में इतना अच्छा क्या है? उसके पूरे शरीर में उसकी मांसपेशियां इतनी घृणित दिखती हैं। चुयू जो अपनी सीट पर था, एन हुआन हुआन की पसंद को समझ नहीं सका। युवा मालकिन चू, आप ऐसा नहीं कह सकते। हर किसी की अपनी पसंद होती है। इसके अलावा सांग जियानन इतना बुरा नहीं है। कम से कम वह लड़कियों को सुरक्षा की भावना दे सकता है। बाई लिंग ने हंसते हुए कहा। चुयू ने अपने मुंह में लॉलीपॉप निकाला और अपना सिर हिलाया। लड़कियों को खुद को सुरक्षा की भावना देनी चाहिए। यह कितना दयनीय होगा अगर एक लड़की पूरी तरह से अपने प्रेमी पर निर्भर है। यह कहना गलत नहीं है, लेकिन क्या हम लड़कियां कमजोर लिंग नहीं हैं? हमें लड़के के संरक्षण की जरूरत होगी। आपको तब पता चलेगा जब आप खुद एक रिश्ते में आएंगे। इसे बंद करो। मैं कभी भी विश्वविद्यालय में रिश्ते में नहीं जाऊंगा। डेटिंग समय की बर्बादी है और मुझे अपना कीमती पहला समय भी छोड़ना होगा। पहली बार कीमती? बाई लिंग तुरंत शर्मा गई और शर्माते हुए बोली, तुम अचानक वहां क्यों गए? क्या? अगर आप विश्वविद्यालय में किसी को डेट करते हैं तो क्या आप चुंबन नहीं करेंगे? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपना कीमती पहला चुंबन देंगे? चुयू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। बाई लिंग को राहत मिली, तो आप पहले चुंबन के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सोचा, आपको क्या लगता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? मुझे लगा कि तुम कह रहे थे। बाई लिंग ने अपना मुंह चुयू के कानों से चिपका दिया और एक वॉल्यूम में कहा कि केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। उसकी बात सुनने के बाद चुयू के भव्य चेहरे पर तुरंत ब्लश के 2 पैच दिखाई दिए। यहाँ तक कि उसके कान भी लाल हो गए थे। उसने बाई लिंग को धक्का दिया और कहा, तुम छोटी गंदगी हो। आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? आप कितने शर्मनाक हैं। अध्याय 44, अपनी पीठ के पीछे धार्मिकता। राक्षसी मूर्तियों की तरह दिखते हुए वे तीनों एन हुआन हुआन के बगल में बैठ गए। शियाओ लो अपनी धमकी भरे माहौल से बेपरवाह रहे, लेकिन जू शियाओफेई और डिंग काई अपने फोन से खेलने के लिए भी परेशान थे। बॉस, यह हमारे पीछे ये 3 कुत्ते हैं। तांग यूजे ने सोंग जियानन से फुसफुसाते हुए शियाओ लो की झलक देखी। हालांकि जियाओ लू के साथ उनकी लड़ाई के घाव ठीक हो गए थे, लेकिन उनकी नाराजगी बढ़ गई थी। सोंग जियानन द्वारा समर्थित वह बदला लेने पर आमादा था और जियाओ लो से बिल्कुल भी डरता नहीं था। हम बर्बाद हो गए हैं। झू शियाओफेई और डिंग काई के चेहरे हरे हो गए। वे कुछ मिनट पहले भाग्यशाली महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि सोंग जियानन एन हुआन हुआन के लिए यहाँ था। लेकिन ऐसा नहीं था। वह यहाँ एक स्कोर बराबर करने आए थे। सोंग जियानन कोई ऐसा व्यक्ति था जो स्वर्ग के लिए अपने नंगे हाथों से ईंटें तोड़ सकता था।
क्या उनके शरीर ईंटों से अधिक मजबूत थे? हमें क्या करना चाहिए? भागना या नहीं भागना? अगर वे भाग जाते तो वे उनके छात्रावास के कमरे में आ जाते। अगर वे डटे रहते तो घंटी बजने के बाद उन्हें पीटा जाता। किसी भी तरह से वे बतक बैठे थे। सोंग जियानन ने जियाओ लुओ और अन्य 2 लोगों को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा और बेहोश होकर कहा, अभी के लिए उन्हें अनदेखा करें। कक्षा समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें। PSSST। जू जियाफे और डिंग काई के शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे और वे अपने पेट से बीमार महसूस कर रहे थे। इसलिए सोंग जियानन कक्षा समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। कक्षा समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें? यह सुनकर एन हुआन सोंग जियानन की ओर मुड़ा और पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? जू जियाओफेई और अन्य लोगों ने आपको उकसाने के लिए क्या किया? ठीक है। वे 3 अच्छे काम मुझे उकसाने के लिए कैसे कर सकते हैं? बात बस इतनी है कि मेरे इन 2 दोस्तों को उनके द्वारा पीटा गया और मुझे उन्हें अपना गुस्सा निकालने में मदद करने की जरूरत है। आपको शामिल होने की जरूरत नहीं है, हुआन। मैं उन पर आसानी से चलूंगा क्योंकि वे आपके सहपाठी हैं। फिर सोंग जियानन ने अपनी मोटी बाहों को उसके कंधों पर रखा। उसने अपने हाथों को दूर धकेल दिया। यह कक्षा है। मुझे फिर से छूने की कोशिश करो और मैं चिल्लाऊंगा। मैं आपको कक्षा में छू नहीं सकता। क्या होगा जब हम अकेले हैं? सोंग जियानन हंसने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम। एक हुआन नाराज था। उसने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन उसे अपनी पूर्व प्रेमिका के रूप में निष्पक्ष रूप से देखते हुए उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह एक मांसपेशी बाध्य ठग या गैंगस्टर की तरह था। अगर वह अपने पहले वर्ष के दौरान इतनी व्यर्थ और आत्ममुग्ध नहीं थी और सोचती थी कि बुरे लड़के के साथ बाहर जाना अच्छा था, तो वह कभी भी सोंग जियानन की प्रेमिका बनने के लिए सहमत नहीं होती। गुस्सा मत करो। जब आप इस तरह से होते हैं तो आप आकर्षक नहीं होते हैं। चलो एक मुस्कान के बारे में क्या? सोंग जियानन ने आन हुआन के गालों पर चुटकी लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। एक हुआन अपनी निर्भीकता से अवाक नाराज था। उसकी आंखें कांप रही थी। मुझे मत छू, उसने कहा। ओह, चुप रहो। कक्षा अभी भी सत्र में है। सोंग जियानन ने शांत रहने का इशारा किया और फिर उसकी चेतावनी की अवहेलना करते हुए अपने हाथों को एन हुआन के चारों ओर घुमाया। अपने व्यवहार को अब और सहन करने में असमर्थ एन हुआन दूसरी सीट पर जाने के लिए खड़ा हुआ। हालांकि सोंग जियानन ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे जबरदस्ती अपनी कुर्सी पर वापस खींच लिया। हुआन, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मेरे दिल को चीर दो और इसे चांदी की थाली में तुम्हें दे दो, उसने पूछा। एक हुआन खुद को इस उग्र बैल से मुक्त नहीं कर सका। कुछ बार संघर्ष करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह मुस्कुराई और धीरे से कहा, मेरा हाथ छोड़ दो। क्या तुमने मुझे सुना? मुझे छोड़ दो। तब तक नहीं जब तक आप मुझे माफ नहीं करते और मेरी प्रेमिका बने रहते हैं। सोंग जियानन हार नहीं मान रहा था। उसने अपने दूसरे हाथ से आन हुआन की सफेद और कोमल जांघ को पकड़ लिया और उसे बेवजह झटका दिया। एक हुआन को लगा कि उसके फेफड़े गुस्से में फटने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सोंग जियानन ने उसे नहीं छुआ था जब वे डेटिंग कर रहे थे। यह असली मुद्दा नहीं था। जिस बात ने उसे अधिक परेशान किया वह यह था कि वह कक्षा में अभिनय कर रहा था। वह शर्मिंदा थी और उसे मौके पर थप्पड़ मारना चाहती थी। लेकिन सोंग जियानन के पास अच्छी सजगता थी। जब उसने अपना हाथ उठाया तो उसने उसे पकड़ लिया जैसे कि वह उसके चेहरे को हवा देने वाली थी। ऐसे मत बनो, हुआन। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। जाओ और मर जाओ। गलत महसूस करते हुए एन हुआन ने उसे उत्तेजित रूप से देखा क्योंकि उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसे समझ नहीं आया कि वह कभी इतने जटिल लड़के के साथ कैसे शामिल हो गई। वह एक ठग था, एक रफियन था। उसने भौहें सिकोड़ी और कहा, यह तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं है। हुआन, आप जानते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मेरे सभी मित्र आपके अस्तित्व के बारे में जानते हैं। यदि आप अब मेरी प्रेमिका नहीं हैं, तो वे मेरी पीठ पीछे मुझ पर हंसेंगे।
मैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का अध्यक्ष हूँ। मैं मजाक का मजाक नहीं उड़ा सकता या मूर्ख नहीं दिख सकता। यह मेरा काम नहीं है। मुझे जाने दो। एक हुआन हुआन ने सोंग जियानन की पकड़ से मुक्त होने के प्रयास में अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैं तुम्हें जाने नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अरे हिम, आप घोड़े को पानी में ले जा सकते हैं, लेकिन आप उसे पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। क्या आप जानबूझकर इतने सारे लोगों के सामने एक लड़की को छूकर एक बेवकूफ की तरह काम कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि किसी भी अवांछित शारीरिक संपर्क, जिसमें चुंबन, हाथ पकड़ना या किसी के बट को छूना शामिल है, यौन उत्पीड़न के रूप में वर्गीकृत किया गया है? बेहतर होगा कि आप एन हुआन हुआन को छोड़ दें, या मैं अब पुलिस को बुलाऊंगा और उन्हें इसे संभालने दूंगा। हल्की आवाज शियाओ लो की थी, जो एन हुआन हुआन के पीछे बैठा था। प्रारंभ में वह हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन एन हुआन हुआन उसका सहपाठी था। जब उसने उसे संघर्ष करते हुए देखा और आंसू के कगार पर, उसे पता था कि उसे एक स्टैंड लेना होगा। हीरो लो एन ओवल बिन। हुआन हुआन ने आश्चर्य से शियाओ लो को देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके लिए खड़ा रहेगा। आखिरकार सोंग जियानन का नाम कुख्यात था। हर कोई उससे डरता था। अगर यह तथ्य नहीं होता तो वह इससे पहले जियाओ लो को ढाल के रूप में इस्तेमाल करती। झू शियाओफेई और डिंग काई ने खुद को समझा, यह हमारे साथ खत्म हो गया है। दयालुता के किसी भी रूप के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस को बुलाओ। क्या वह गंभीर था? सोंग जियानन के हाव भाव में खटास आ गई जब वह धुंधली आंखों से शियाओ लो को देखने के लिए मुड़ा। अरे बच्चे, क्या तुम लाला भूमि में रह रहे हो? क्या आपको लगता है कि पुलिस के पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है? क्या आपको लगता है कि वे इस तरह के एक मामूली मुद्दे के बारे में कुछ बताते हैं? तुम गलत हो। सबसे पहले, आपके पास एक चेहरा हो सकता है जो बुरी तरह से बूढ़ा हो रहा है, लेकिन मैं आपसे बड़ा हूँ। इसलिए आपको मुझे बच्चा कहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको इसके बजाय मुझे बड़ा भाई कहना चाहिए। दूसरा, किसी भी महिला को परेशान करना कोई मामूली मुद्दा नहीं है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो मैं अब पुलिस को बुलाऊंगा और आप देखेंगे कि क्या वे इस बारे में परवाह करते हैं। शियाओ लो ने अपना फोन निकाला और बिना देर किए 2 फोन टैप किए। FCK, यह कुत्ता पुलिस को कॉल करने जा रहा है। तांग युजे और चेंग जी के चेहरे अचानक बदल गए। सोंग जियानन के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि उन्होंने एन हुआन हुआन पर अपनी पकड़ ढीली कर दी थी। जियाओ लो ने शून्य पर टैप करना जारी नहीं रखा। उसने अपना सिर उठाया और खेल खेल में मुस्कुराया। देखो, आपको लगता है कि पुलिस इस मामूली मुद्दे के बारे में भी परवाह करती है ना? आप मृत मांस का एक टुकड़ा है। सोंग जियानन का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया, क्योंकि वह अपनी त्रिकोणीय आंखों से जियाओ लो को देख रहा था। जियाओ लो ने उसे अनदेखा कर दिया और एन हुआन हुआन से कहा, जब कोई आपको धमकाता है तो आपको इसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। पुलिस को उस स्कोर पर हमारी पीठ है। क्या पुलिस हमारे पास वापस है? क्या मैंने उसे सही सुना? हालांकि उन्होंने जो कहा वह समझ में आया, लेकिन उन्हें अपने जीवनकाल में पुलिस के साथ शामिल होने का एहसास कभी नहीं हुआ होगा, इस तरह की किसी चीज पर तो बिल्कुल भी नहीं। जब उसने जियाओ लो को सीधे चेहरे के साथ कहते हुए सुना तो उसे पता था कि उसका मतलब यह था। धीरे से सिर हिलाते हुए उसने कहा, मुझे यह मिल गया, हीरो लो। उसके बाद उसने जियाओ लो को स्नेही आंखों से देखा, यह महसूस करते हुए कि इस पल में वह बहुत मर्दाना और शांत था। अध्याय 45, बेतुका अनुरोध। एन हुआन हुआन को किसी अन्य लड़के को उत्सुकता से देखते हुए सोंग जियानन अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका और पूछा, हुआन हुआन, इस लड़के के साथ आपका क्या रिश्ता है? वह मेरा भविष्य का प्रेमी है, हुआन हुआन ने जवाब दिया। चूंकि जियाओ लो सोंग जियानन से डरता नहीं था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से चिंता करने की कोई बात नहीं थी। इसके अलावा वह वास्तव में सच कह रहा था। अगर कोई यह कहे कि जब उसने शियाओ लो को पहले अपना प्रेमी बनने के लिए कहा था तो वह चारों ओर मूर्ख बना रही थी,
अब वह गंभीर थी, अन्य कारणों से नहीं बल्कि इसलिए कि जियाओ लो ने उसके लिए सोंग जियानन को उकसाने की हिम्मत की थी। शियाओ लो यह जानकर घबरा गया कि वह एन हुआन के कहने के बाद बड़ी मुसीबत में फंस गया था। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, सोंग जियानन की आंखों में रक्त नसें फैल गई। वह एक उग्र बैल की तरह था जो जियाओ लो को घूरते हुए अपनी पहली और मौत को भींच रहा था। इस समय हवा जम गई। झू शियाफेई और डिंग काई ठंड में हाँफ रहे थे। उनके दिमाग में उन्होंने पहले से ही सोंग जियानन द्वारा खुद को कीमा में तोड़ने की खूनी तस्वीर की कल्पना की है। हाँ, ठीक है। कृपया कक्षा में खुद से व्यवहार करें। आपस में बकबक मत करो। यद्यपि आप पहले से ही एक वयस्क हैं, फिर भी आप संक्षेप में एक छात्र हैं। कक्षा में खुद को सीखने और अनुशासित करने पर ध्यान केंद्रित करें, अन्यथा कक्षा छोड़ दें। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है कि छात्र मेरी कक्षा को परेशान कर रहे हैं। अंग्रेजी व्याख्याता ने अचानक कुछ बार खांसी की और सोंग जियानन के निर्देशन की ओर मुंह करके सख्ती से कहा। यह टिप्पणी स्पष्ट रूप से सांग जियानन और उसके गिरोह पर निर्देशित थी। सोंग जियानन, जो जियाओ लो पर जाने वाला था, ने अपने दांतों को किरकिरा किया, एक गहरी सांस ली और अपने आवेग को वापस पकड़ लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना अभिमानी था, वह अभी भी स्कूल में व्याख्याताओं के प्रति ईमानदार था। स्कूल की अनुशासनात्मक कार्रवाई सीधे उनकी फाइल में लिखी जाएगी, जिसे पूरे जीवनकाल के साथ भी मिटाया नहीं जा सकता था। ये सभी उसके भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण थे। उदास चेहरे के साथ उन्होंने जियाओ लो को एक बड़ा अंगूठा दिया। आपके पास मेरी लड़की को छीनने की हिम्मत भी है। आपको बधाई। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ एक बात का जिक्र करना है। मैंने किसी की प्रेमिका नहीं छीनी। इसके अलावा मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो दूसरों की प्रेमिकाओं को सबसे ज्यादा छीनते हैं। जियाओ लो ने कहा, मुझे आपको एक और तथ्य बताना है। मेरे पास पागल और हिम्मत दोनों है, क्योंकि मैं एक आदमी हूँ। जिनके पास हिम्मत नहीं है वे किन्नर हैं। कुआए में किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की है। बस इसके लिए इंतजार करें। जिस समय आप बूहू पर जाएंगे वह निश्चित रूप से आएगा। सोंग जियानन उस समय गुस्से से उबल रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम कुत्ते मारो, बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि बॉस आपको बर्बाद न कर दे। तांग यूजे ने अपना सिर घुमाया और बदसूरत कहा, यहाँ तक कि एक संत भी पागल हो सकता है, जियाओ लो का उल्लेख नहीं करने के लिए जो रक्त और मांस से बना था। गंदगी से भरे मुंह वाले इस आदमी द्वारा कुत्ते को मारा जाना वास्तव में इस बार उसे उत्तेजित कर दिया। तांग यूजे को देखते हुए उसके शिष्य सिकुड़ गए। मैं आपको फिर से कुत्ते कहने की हिम्मत करता हूँ। जियाओ लो की नजरों का सामना करते हुए तांग यूज ने अचानक उस आतंक को याद किया जो इस आदमी ने कुछ दिन पहले छात्रावास की छत पर उसे दिया था और अवचेतन रूप से कांप गया था। लेकिन जैसा कि उसने फिर से सोचा, उसका बॉस उसके बगल में था, उसे क्यों डरना चाहिए। उसने शियाओ लो को बुरी तरह से देखा। तुम कुत्ते मारो। और आप क्या कर सकते हैं? हिम्मत हो तो मुझे मारो। मुझे अपने शिक्षक के सामने हिलाओ। क्या तुम ऐसा करने की हिम्मत करते हो? जियाओ लो हानिरहित रूप से मुस्कुराया। अगले सेकंड में उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई क्योंकि वह एक क्रूर जानवर की तरह खड़ा था। BRRRR। उसके खड़े होने के बल से उसके सामने की मेज टूट गई। इससे पहले कि तांग यूजे के पास प्रतिक्रिया करने का समय होता, उसकी टी शर्ट का कॉलर जियो लो के विशाल हाथ से पकड़ा गया था। इसके बाद एक बर्बर बल जियाओ लो के हाथ के माध्यम से फैल गया, जिससे उसके लिए विरोध करना मुश्किल हो गया। सबसे पहले उसके पूरे शरीर को उठाया गया था और फिर वह कक्षा के बीच में गलियारे की ओर अनियंत्रित रूप से उड़ गया। केवल एक धमाके की सुनकर वह जमीन पर गिर गया। उसके 4 अंग आकाश की ओर थे। उसकी पीठ संयोग से पत्थर की सीढ़ी के 90 डिग्री कोण पर उतर गई। तांग यूजे दर्द से चिल्ला रहा था जैसे कि एक सुअर का वध किया जा रहा हो। NOV.EL.B.1 एक जंगली बाघ की तरह जियाओ लो ने अपनी सीट छोड़ दी और उसकी ओर छलांग लगा दी। वह झुका और तांग यूजे को जमीन पर खींचने के लिए एक हाथ का इस्तेमाल किया।
एक बल के साथ कि वह विरोध नहीं कर सका, जैसे कि वह एक मृत कुत्ते को पकड़ रहा था। सब कुछ भी अचानक हुआ। यह उल्लेख नहीं है कि पेशेवर अंग्रेजी कक्षा में सभी लड़कियां चौंक गई, यहाँ तक कि सांग जियानन खुद भी चौंक गए थे। किसने उम्मीद की होगी कि जियाओ लो, जो इस समय एक हानिरहित चेहरे के साथ मुस्कुरा रहा था, अगले ही सेकंड में तुरंत मुकर जाएगा और सीधे कक्षा में खड़ा हो जाएगा। जियो लो, तुम क्या कर रहे हो? वांग रोरान प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे, क्योंकि वह खड़े हुए और जोर से पूछा। अंग्रेजी व्याख्याता भी कुछ बार अपनी आंखें झपकाने के बाद आश्चर्य से उबर गया। जियाओ लो, तुम। वह पूरी तरह से हैरान था। वह एक दशक से अधिक समय से पढ़ा रहे थे और कभी भी ऐसे साहसी छात्र का सामना नहीं किया था जो वास्तव में उनसे पहले किसी और को मारने की हिम्मत करता था। अनुशासन की पूर्ण अवहेलना और बेतुका अपमानजनक व्यवहार। सर, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसने ही मुझसे उसे पीटने का अनुरोध किया था। इस तरह का अनुरोध बेतुका और निराला लग सकता है, लेकिन वह वास्तव में इस तरह के अनुरोध के साथ सामने आया था। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप झू जियाओफे और डिंग काई से पूछ सकते हैं, जियाओ लो ने गंभीरता से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झू जियाओफे और डिंग काई पूरी तरह से स्तब्ध थे। उनका दिमाग पूरी तरह से खाली था। फिर भी जब जियाओ लो ने उन्हें गवाही देने के लिए कहा, तो वे जल्दी से खड़े हो गए और सिर हिलाते हुए कहा, सर, भाई लो। उहम नहीं, उहम। जियाओ लो ने जो कहा वह सच है। उन्होंने तांग यूजे की ओर इशारा करते हुए कहा। वह अभी जियाओ लो को कुत्ते की बकवास कहता रहा और यहाँ तक कि जियाओ लो को धमकी दी कि अगर उसके पास हिम्मत है तो उसे मार देगा। मैंने उसे जोर से और स्पष्ट रूप से सुना। मैंने उसे भी यह कहते हुए सुना। उन्होंने वास्तव में ऐसा अनुरोध किया था। डिंग काई गूंजते हुए कांप रहे थे। तांग यूज रो रहा था, लेकिन बिना किसी आंसू के उसने जल्दी से बचाव किया। मैंने नहीं किया। वे झूठ बोल रहे हैं। तुमने कभी ऐसा अनुरोध नहीं किया। जियाओ लो ने उसे पकड़ लिया, उसे उठाया, उसे एक थप्पड़ दिया और उसे उदासीन रूप से देखा। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। क्या तुमने मुझे अभी मारने के लिए कहा है? तांग यूजे घबरा गया था, क्योंकि उसका चेहरा गर्म और दर्द में था। उसने खुद को शांत करने के लिए सोंग जियानन की ओर देखा, सभी अपमान को क्रोध में बदल दिया और दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं। सच में, शियाओ लो ने कहा। बोंक। एक पैर पर स्विंग के साथ तांग यूज, जो रक्षाहीन था, अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। दर्द ने उसे एक बार फिर दर्द से चीखने के लिए प्रेरित किया। बोलो, क्या तुमने मुझे मारने के लिए कहा है? जियाओ लो ने एक कठोर चेहरे के साथ फिर से सवाल किया। क्रूर। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आचरण में निर्दयी। तांग यूजे भयभीत था। उसका चेहरा बस आतंकित कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे एक भेड़ भेड़िया को देखती है। उसने मदद की तलाश में सोंग जियानन की ओर अपनी आंखें घुमाई, क्योंकि उसने सुबकते हुए जवाब दिया, हाँ। जियाओ लो ने संतुष्टि में अपना सिर उठाया। उसने व्याख्याता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपने उसे सुना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसने मुझे उसे मारने के लिए कहा था। अंग्रेजी व्याख्याता दंग रह गया। पेशेवर अंग्रेजी कक्षा में लड़कियां हैरान थीं, क्योंकि वे जियाओ लो को देख रही थी जैसे कि वह एक विदेशी था। ऐसा क्यों लगता है कि कोई यातना के तहत झूठे आरोपों को कबूल कर रहा है? इसके अलावा भले ही तांग यूजे ने इसके लिए अनुरोध किया हो, क्या यह जियाओ लो को उसे ऐसा करने की अनुमति देता है जैसे वह ऐसा करने का हकदार था? जियाओ लो, चारों ओर मूर्ख बनाना बंद करो। हुआंग रोरान उस पर चिल्लाया, जल्दी करो और उसे जाने दो। चीजों को हाथ से जाने न दे। इस पल में चुयू खड़ी हो गई जैसे वह भगवान का दूत थी और सलाह दी, अरे पोजर, क्या आप खुद को थोड़ा ट्यून कर सकते हैं? आपके आने के बाद हमारी कक्षा कभी शांत नहीं रही। हाँ, जियाओ लो। स्कूल में लड़ना अनुशासनात्मक कृत्यों का एक गंभीर उल्लंघन है। यदि यह गंभीर नहीं है, तो आपको सूचित और व्याख्यान दिया जाएगा, और यदि ऐसा है, तो आपको चेतावनी दी जाएगी और दंडित किया जाएगा। यदि यह उससे आगे जाता है, तो आपको स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
कृपया मूर्खतापूर्ण चीजें न करें, जियाओ लो बाई लिंग ने अपनी काली भौहें बुनते हुए कहा। अध्याय 46 लड़ाई। हीरो लो, रुक जाओ। आपने अपनी बात रखी। आप एक सुपर हीरो हैं। एन हुआन की दलील ने उसे तांग युजे से अपने हाथ हटाने के लिए राजी किया। आखिरकार वे अब कक्षा में थे। वह जियाओ लो को स्कूल से बाहर निकाले जाने या गिरफ्तार किए जाने के बारे में चिंतित थी। शायद इसके लिए पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। जियाओ लो ने तांग युजे का कॉलर पकड़ा, उसे करीब खींच लिया और चिल्लाया, मुझे आपको मारने का मन नहीं है कि इतने सारे लोग यहाँ कह रहे हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो आप मुझसे माफी मांगते हैं और मैं अभी रुक जाऊंगा। यह कैसे है? तुम एक वेश्या के बेटे हो। बेशक तांग युजे ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्हें ऐसा लगा। किसने कभी किसी को पिटाई के बाद माफी मांगते हुए सुना है? यह शीर्ष पर था। ठीक है, क्या आप माफी मांगने जा रहे हैं? यदि नहीं तो मैं जारी रखूंगा। स्नीरिंग, जियाओ लो ने तांग युज को दूर धकेल दिया और उसके सिर की ओर एक क्रूर पंख डाल दिया। मुझे खेद है। तांग युज, जो भयभीत था, ने कहा, मैं गलत हूँ। मेरी गलती है। मुझे खेद है। बुश। शियाओ लो का दाहिना पैर मुश्किल से तांग युजे की गर्दन से चूक गया। उसके पैरों से उठी हवा ने तांग युजे के चमकदार बालों को एक तैलीय गंदगी में बदल दिया। वह आदमी इतना डर गया था कि वह लगभग अपनी पैंट में कूद गया। अन्य छात्र हिलने से बहुत डरते थे। वे बस हक्का-बक्का रहकर खड़े थे, इस ठंडे दिल वाले जानवर की जानलेवा आभा को महसूस कर रहे थे। क्या यह वही सौम्य व्यवहार वाला जियाओ लो था जो अक्सर अपनी कक्षाओं के माध्यम से सोता था? वह डॉ जेकिल और श्री हाइड की तरह था। तुम मेरे लोगों को छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? आज तुम्हारा अंत होगा, सोंग जियानन चिल्लाया। वह पहले से ही कक्षा के मध्य गलियारे में कूद गया था, जियाओ लो को एक जंगली जानवर की तरह चार्ज कर रहा था। एक उग्र बैल की तरह भयानक, गड़गड़ाहट की तरह चिल्ला रहा है। एक अद्वितीय झलक के साथ उनकी बदलती हथेली की छाया जियाओ लो के खिलाफ टूट गई। इस झटके ने एड्रेनालिन की सुनामी को उसकी बाहों में डाल दिया। जियाओ लो ने अपने शरीर के दोनों किनारों पर एक झुंझुनी दर्द महसूस किया क्योंकि उन्होंने अपना संतुलन खो दिया और कई कदम पीछे की ओर लड़खड़ा गए। सोंग जियानन की ताकत उनके अनुमान से परे थी। सोंग जियानन, इसके विपरीत, अपने चेहरे पर आश्चर्य की दृष्टि के साथ कुछ कदम पीछे ले गया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शियाओ लो इतने मजबूत होंगे। फिर भी उनके शरीर में विस्फोटक शक्ति सांग जियानन के लिए कोई मुकाबला नहीं थी, जो एक युवा लड़के के रूप में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। अपने उत्कृष्ट कुंफू के अलावा उन्होंने अपने शरीर को पूर्ण चरम तक परिष्कृत किया था। लगभग 4% शरीर वसा के साथ उनके पास असाधारण मांसपेशी द्रव्यमान था। वह एक मानव लड़ने की मशीन थी। पपफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आप मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं? सोंग जियानन ने अपनी तिरस्कारपूर्ण आंखें हटा ली। जो लोग बलपूर्वक उसका मुकाबला कर सकते थे, वे उसकी श्रद्धा के पात्र थे। अगर मैं करता भी हूँ, तो इसका आपके साथ क्या लेना देना है? जियाओ लो ने बेरहमी से पूछा। इसे ऐसे ले लो जैसे मैंने तब पूछा ही न हो। आओ। सोंग जियानन ने खून उगलते हुए एक पागल जानवर की तरह शियाओ लो की ओर इशारा किया। क्या एक बड़ी ताकत है। शियाओ लो उसके खिलाफ जाते हुए अवमानना में डूब गया। अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में जकड़े हुए और शून्य को भेदने वाली एक कमांडिंग ताकत के साथ वह चीता की तरह गुर्राते की तरह था, जिसके विशाल पंजे अपने शिकार को पकड़ने और गला घोंटने के लिए तैयार थे। बूम! उनकी मुट्ठियां हवा में टकराईं, इसके बाद एक आवाज आई जो रसातल में घुस गई। ताकत और सत्ता के बीच टकराव ने किसी को भी डरा दिया था। अपनी आंखों से छात्र एक ऐसी लड़ाई देख रहे थे जो पहले केवल टेलीविजन पर देखी जा सकती थी। करीब से एक दूसरे से टकराने वाली ताकतों द्वारा उत्पन्न विस्फोट क्षेत्र कमरे में हर एक व्यक्ति की आत्माओं को हिला रहा था। 3 मिनट और गिनती। विवाद को एक चौतरफा झगड़े में बदलने में कितना समय लगा, जो अभी भी मजबूत चल रहा था। पर्याप्त। रुको।
अंग्रेजी व्याख्याता अपने होश में वापस आ गया और लड़ाई को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने एक किताब उठाई और अपनी पूरी ताकत के साथ पोडियम पर पटक दी। बीएम। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कक्षा एक गड़गड़ाहट से हिल गई हो। हर कोई अवचेतन रूप से कांप रहा था, जिसमें झगड़े करने वाले भी शामिल थे। परमेश्वर के नाम पर तुम दोनों क्या कर रहे हो? मार्शल आर्ट फिल्म की शूटिंग? क्या आप लोग चिकित्सक बनना चाहते हैं? मैं तुम दोनों को विश्वविद्यालय से निकाल दूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर मीठे घर वापस भेज दूंगा। अंग्रेजी व्याख्याता, उसका चेहरा फूला हुआ, गुस्से से चिल्ला रहा था। लेकिन छात्रों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। चीजें बदसूरत हो रही थी। स्कूल से निकाले जाने के डर से सोमजियानन आत्मसमर्पण में अपने हाथ डालने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शांति। आपने गलत समझा है सर। हमारे हाथों में खुजली होती है और हम बस एक दूसरे के साथ झगड़ा करने का विरोध नहीं कर सकते थे। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले हर किसी में ऐसी कमी है। मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं सर। उस मुस्कान को अपने चेहरे से मिटाओ और बाहर निकलो। जाहिर है कि आप सीखने के लिए यहाँ नहीं हैं। छोड़ना। अब। इससे पहले कि मैं स्कूल के सुरक्षा अधिकारियों को फोन करूं। नहीं नहीं, क्योंकि आप हमें पसंद नहीं करते हैं सर, हम चले जाएंगे। सांप की तरह एक नकली मुस्कान के साथ सोमजियानन ने अंग्रेजी व्याख्याता को एक छोटा सा धनुष दिया। फिर उसने अपने हाथ हिलाए और तांग यूजे और चेन जी से गहरी आवाज में कहा, चलो उछलते हैं। खत्म होने पर वह पीछे मुड़ा और चला गया। जाने से पहले वह जियाओ लो को मौत की घूरना और एन हुआन हुआन को आई लव यू इशारा देना नहीं भूले, जो अब पहली पंक्ति में बैठा था। छोड़ दो अब। अंग्रेजी व्याख्याता ने दरवाजे की ओर इशारा किया। उसने अपना सिर घुमाया और जियाओ लो की ओर देखा। तुम्हारे बारे में क्या, जियाओ लो? क्या आप कक्षा के बाकी हिस्सों को छोड़ना चाहते हैं या रहना चाहते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं रहना पसंद करता हूँ सर। जियाओ लो अपनी आंखें संकुचित करके मुस्कुराया। जेकिल अपने सौम्य व्यवहार में लौट आए, जो उस समय से बहुत अलग था जब वह सोमजियानन के साथ झगड़ा कर रहे थे, जिसमें पहला उदास, अभिमानी और घमंडी था और बाद में ईमानदार और सहज और सहयोगी था। कक्षा में हर कोई विश्वास करना शुरू कर रहा था कि जियाओ लो दो अलग अलग लोग थे। वह कौन था? अभी अभी के हल्के शियाओ लो या कुछ मिनट पहले के क्रूर शियाओ लो? तो तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? बैठ जाओ। अंग्रेजी व्याख्याता ने अपना चेहरा हिलाया। बिना कुछ कहे जियाओ लो ने एक नई सीट पाई और आज्ञाकारी रूप से बैठ गया। रूरान, उसे कक्षा के बाद क्षतिग्रस्त डेस्क की रिपोर्ट करने देना याद रखें। इसे बर्बरता माना जाता है, अंग्रेजी व्याख्याता ने कहा। खड़े होकर हुआंग रोरान ने सिर हिलाया और कहा, हाँ सर। वापस बैठने से पहले उसने अपना सिर चारों ओर घुमाया और जियाओ लो को उसके अत्याचारी व्यवहार के लिए एक घृणित रूप दिया। ठीक है, फिर चलो अपनी कक्षा जारी रखते हैं, है ना? अंग्रेजी व्याख्याता ने धीरे से कहा, यह उठाते हुए कि वह झगड़े से पहले कहाँ से निकला था। इतना हंगामा होने के बाद लड़कियां शांत नहीं हो सकी। क्या शियाओ लो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लब के अध्यक्ष सोमजियानन के साथ कुछ और मैचों में जीवित रहने के लिए पर्याप्त थे? विश्वविद्यालय में वापस आने से पहले हीरो लो क्या कर रहा था? हाँ, शरीर के आकार में उनकी असमानता बहुत अधिक है, लेकिन जब वह सोमजियानन के खिलाफ गए तो वह केवल थोड़ा नुकसान में थे। बड़े होने के दौरान उनका आहार कैसा था? मुझे लगता है कि वह एक बैकस्टोरी वाला व्यक्ति है। सब अकेले में आपस में धीरे धीरे चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा, वह एक सैनिक था और उसने 2 साल तक सेना में प्रशिक्षण लिया। उसके पास थोड़ा सा युद्ध कौशल होने के बारे में इतना अजीब क्या है? चुयू के शब्दों ने सभी के संदेह को हल कर दिया। दरअसल हीरो लो 2 साल की सैन्य सेवा से छुट्टी मिलने के बाद विश्वविद्यालय में वापस आ गए। उन्होंने सेना में अपने कौशल को निखारा होगा। एक हुआन ने जियाओ लो को एक नोट दिया, हीरो लो, आप अभी बहुत शांत थे। चलो कक्षा के बाद स्कूल के पीछे पहाड़ पर चलते हैं। मैं आपके चित्र को स्केच करना चाहता हूँ। जियो लो ने जब इसे देखा तो हंसना चाहता था।
फिर उन्होंने एक कलम का उपयोग करके उत्तर दिया, मेरे बारे में भूल जाओ, आसमान और बादल करेंगे। वह अभी भी परेशान था कि उसे कक्षा के बाद क्षतिग्रस्त देश के लिए भुगतान करना पड़ा। झू जियाओफेई और डिंग काई जियाओ लुओ के कट्टर प्रशंसक बन गए, यह चाहते हुए कि वे दो सकरफिश की तरह जियाओ लुओ का पालन कर सकें। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जियाओ लुओ इस हद तक मजबूत था कि वह सोंग जियानन के खिलाफ जा सकता था। यह अकल्पनीय था। सोंग जियानन का वजन एनबीए जानवर ड्वाइट हॉवर्ड की तरह 250 पाउंड ठोस मांसपेशियों पर था। वह दूर से भी डरा हुआ था। और भी, जियाओ लुओ का वजन केवल 130 पाउंड के आसपास था। सोंग जियानन की तुलना में अंतर एक पतली बाह और मोटी जांघ की तरह था। उनकी तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। उसी समय कक्षा से बाहर निकलने वाले 3 लोग बकबक करने लगे। बॉस, क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? चेन जी ने पूछताछ की। बेशक, हम नहीं कर सकते। मैं और जियो लुओ एक साथ मौजूद नहीं हो सकते, सोंग जियानन ने जमकर कहा जबकि उसने अपने हल्के तरकश वाले दाहिने हाथ को देखा। जब उनके मुक्के आपस में टकराए तो उसका हाथ जोर से बाहर निकल गया और बुरी तरह घायल हो गया। अगर यह उसकी चरम सहनशक्ति नहीं होती तो वह दर्द से रोते हुए कक्षा में खुद को अपमानित करता। अध्याय 47, एक ब्रेक ले जब आपको चाहिए। चूयू के लिए खतरा पैदा करने वाले एक शिकारी ने पहले ही दृश्य बना लिया था। जियाओ लुओ इन दिनों उच्च तनाव की स्थिति में था। चाहे कक्षा में हो या गाना बजाने वालों के अभ्यास में, वह हर अजनबी के प्रति असाधारण रूप से संवेदनशील था जो दिखाई दिया था। दूरगामी प्रभाव और संसाधनों के साथ चू युनशियोंग ने शिकारी की जानकारी पर अपना हाथ मिला लिया था। इसलिए न केवल जियो लुओ शिकारी का नाम और उपनाम जानता था, बल्कि उसके दिमाग में उसकी उपस्थिति भी अंकित थी। अपने भौहें बुने हुए उसने पास के जंगल को देखा और चिंतन में बह गया, अगर मैं वह होता तो मैं कब और कहाँ कार्य करने का फैसला करना। जब वह बाहर निकल रहा था तो उसके सामने एक अंडाकार चेहरा दिखाई दिया। चमकती हुई आंखों की एक जोड़ी उसे गुस्से से घूर रही थी। यह क्लास मॉनिटर हुआंग रोरन था। कुछ भी? जियाओ लुओ ने बेहोश होकर पूछा। हुआंग रोरन ने फटकार लगाई, आपके अलावा हर कोई गाना बजाने वालों के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आप हमेशा यहाँ बिना सोचे समझे खड़े रहते हैं। आप दुनिया में क्या सोच रहे हैं? हर किसी का खाली समय कीमती है। इसके अलावा हम आज पहले ही 2 घंटे के लिए अभ्यास कर चुके हैं। सब गाने के बाद मेरा गला फटने वाला है। यह पर्याप्त होना चाहिए, है ना? जियाओ लुओ ने दृढ़ता से कहा। जब वह विश्वविद्यालय में था तो वह अपने स्कूल में गाना बजाने वालों की प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए समान रूप से उत्सुक नहीं था। इसका कोई महत्व नहीं था। यह बेहतर होगा यदि छात्र गाना बजाने वालों के अभ्यास के लिए समय का उपयोग कर सकते हैं जो वे करना पसंद करते हैं। ये टिप्पणियां प्रोफेशनल इंग्लिश मेजर में लड़कियों के साथ गूंजती हैं क्योंकि वे लगातार बोलती है। हाँ रोरान, चलो इसे आज के लिए बुलाते हैं। यह उल्लेख नहीं है कि मेरे गले में खराश हो गई है, यहाँ तक कि मेरे पैर भी खड़े होने के बाद लड़खड़ा गए हैं। मैं उन्हें महसूस भी नहीं कर सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 2 घंटे काफी है। वैसे भी हमारे पास 2 सप्ताह का समय है। चलो कल अभ्यास जारी रखें। मैं इतनी बुरी तरह से आराम करना चाहता हूँ। यदि हम अभ्यास करना जारी रखते हैं तो हमारे मुखर डोरियां सभी अपंग हो जाएंगी। N0-1 गाना बजाने वालों का अभ्यास करते समय खड़े होना वास्तव में बहुत थकाऊ था। पेशेवर अंग्रेजी कक्षा में हर किसी को लगा जैसे वे बाल्टी को लात मारने वाले थे। नहीं, गाना बजाने वालों की प्रतियोगिता में हमारा प्लेसमेंट सीधे हमारे पाठ्यक्रम की सामूहिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। हम अब ठीक से पीली नदी भी नहीं गा सकते हैं। हम प्रतियोगिता के लिए कैसे जा सकते हैं? हम निश्चित रूप से मंच पर खुद को बदसूरत दिखाएंगे। 2 सप्ताह लंबे लग सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभ्यास करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। हमारे पास अधिकतम 28 घंटे हैं। हमें संकट की भावना होनी चाहिए, हुआंग रोरान ने सख्ती से कहा। लेकिन सभी संकट की भावना के साथ भी हमें अभी भी खाना है ना?
यह पहले से ही 11:55 है। 5 मिनट में यह दोपहर के भोजन के लिए पीक समय होगा। यह सब कुछ के लिए एक लंबी कतार होगी, जियाओ लो ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पोजर को कभी पता होगा कि खाना है। चुयू उसके दिल में बुदबुदाया, लेकिन उसे लगा कि उसका पेट थोड़ा खाली है। हुआंग रोरान ने अपना फोन निकाला, समय को देखा, फिर जोर से कहा, 5 और और हम इसे एक दिन कहते हैं। क्या 5 और? हे भगवान, कृपया हमारी मदद करें। पहले से थकी हुई और अपने पैरों पर सुन्न पड़ी लड़कियों ने जब उसे सुना तो वे तुरंत दुख में विलाप करने लगी। जियाओ लो ने बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया। वह इस शापित गाना बजाने वालों में भाग लेने की बात तो दूर, प्रतिबंधित होने के लिए हुआई के पास नहीं आया था। वह छद्मवेश में सिर्फ एक अंगरक्षक था और उसके लिए एक छात्र होने में इतना सक्षम होना आवश्यक नहीं था। ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ। आप अभ्यास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मुझे भूख लगी है, कुछ खाना लेने जा रहा हूँ। जियाओ लो ने एक शब्द छोड़ा और चला गया। भाई लो, हमारे लिए प्रतीक्षा करो। झू शियाओफेई और डिंग काई जल्दी से साथ टैग हो गए। उनके पास लड़की के उत्पीड़न के लिए पर्याप्त था। उन्हें लगा कि अब समय आ गया है कि लड़के वापसी करें, कुछ मर्दानगी बढ़ाएं और मालिक बने। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक हुआन ने अपने होठों को थपथपाया क्योंकि वह खुद से बुदबुदाया, हीरो लो वास्तव में रोरन के खिलाफ जा रहा है। क्लास मॉनिटर के रूप में हुआंग रोरान के अधिकार को चुनौती देते हुए तीनों चले गए। हुआंग रोरान उनके पीछे भागा और उनका रास्ता रोकने के लिए अपनी बाहें फैला दी। अपने दांतों को जकड़े हुए और आग बुझाने वाली आंखों के साथ, एक उग्र तेंदुए की तरह, उसने शब्द दर शब्द कहा, मैंने कहा, हम अगले 5 बार खारिज कर देंगे। क्या तुम तीनों मुझे सुन रहे हो? रोरान, हम वास्तव में भूखे हैं। देखिए, यहाँ तक कि मेरी छाती भी मेरी पीठ को छू रही है, झू जियाओफेई ने अपनी छाती को थपथपाते हुए कहा। उन्होंने जो कहा वह अविश्वसनीय रूप से प्रफुल्लित करने वाला था। छाती उसकी पीठ को छूती है, वाक्यांश के साथ अपने गोल शरीर को जोड़ते हुए वह वास्तव में अपने दांतों के माध्यम से झूठ बोल रहा था। डिंग काई ने कहा, मैं पागल हूँ। रोरान, कृपया दयालु बने और हमें दोपहर के भोजन के लिए जाने दें। अगर मैं लो ब्लड शुगर की वजह से बेहोश हो जाता हूँ तो आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जब मैं अस्पताल जाता हूँ तो पंजीकरण शुल्क, परामर्श शुल्क, चिकित्सा व्यय, पोषण व्यय, आपको मुझे सब कुछ प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता है। चुप रहो। हुआंग रोरान उत्तेजित था। अपनी मुट्ठी भींचकर उसने जियाओ लो को गुस्से से देखा और आदेश दिया, वापस जाओ, आप अंतिम 5 अभ्यासों को पूरा करने के बाद कहीं भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हम 2 घंटे से अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ तक कि 2 अवधि की कक्षा भी अब तक समाप्त हो जानी चाहिए थी। जियाओ लो ने जारी रखा, यह नहीं है कि हमें गाना बजाने वालों का अभ्यास कैसे करना चाहिए। जब हर कोई अभ्यास जारी नहीं रखना चाहता है तो 5 बार उल्लेख नहीं करना चाहता है, यहाँ तक कि 50 या 100 बार भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। अपने आलस्य के लिए बहाने मत बनाओ। हुआंग रोरान ने उदासीन रूप से कहा। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया, मुझे कोई बहाना नहीं मिल रहा था। आप कक्षा मॉनिटर हैं। आपने गाना बजाने वालों का अभ्यास करने के लिए हमारे खाली समय के दौरान सभी को इकट्ठा किया और किसी ने कुछ नहीं कहा। हम जो कर रहे थे उसे एक तरफ रख दिया और गायन का अभ्यास करने के लिए इस मंडप में जल्दी से चले गए। दूसरी ओर, क्या आपको हम सभी के लिए भी विचार करना चाहिए? वह थोड़ी देर के लिए रुके और जारी रखा, अब हम बिना रुके 2 घंटे से अभ्यास कर रहे हैं। तथ्य यह है कि हम हमेशा एक तरफ खड़े रहते हैं। गायन पहले से ही अपने आप में एक दर्द है। चूंकि हम इतने लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद भी पीली नदी ठीक से नहीं गा सकते हैं, इसलिए आपको रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या यह प्रशिक्षण विधि गलत है, इसके बजाय अगर सभी को 5 बार गाने के लिए जोर दिया जाए। हालांकि जियाओ लो एक बार फिर हुआंग रोरान के विपरीत पक्ष में थे। पेशेवर अंग्रेजी प्रमुख में लड़कियों ने जियाओ लो के बयान का समर्थन किया। यहाँ तक कि जिन लड़कियों ने हमेशा हुआंग रोरान का पक्ष लिया है,
उन्हें भी लगा कि जियाओ लो इस बार बहुत तार्किक हो रहे थे। आखिरकार उन्हें प्रशिक्षण शुरू किए लगभग 5 दिन हो गए थे। क्योंकि वे अभी भी पीली नदी को ठीक से गाने में असमर्थ थे, इसलिए प्रशिक्षण पद्धति में कुछ गलत होना चाहिए। इतने दिनों के बाद पोजर यहाँ आया, मुझे लगता है कि वह इस बार सही है, चुयू ने कहा। बाई लिंग ने सिर हिलाया क्योंकि वह भी ऐसा ही महसूस कर रही थी। फिर उसने फिर से अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे लगा कि जियाओ लो ने पहले जो कुछ भी कहा था वह भी बहुत उचित था। हुआंग रोरान ने महसूस किया कि उसने कक्षा को व्यवस्थित तरीके से अच्छी तरह से प्रबंधित किया था। लेकिन शियाओ लो के आने के बाद सब कुछ बदल गया। क्लास मॉनिटर के रूप में उनके अधिकार पर अभूतपूर्व हमला किया गया था। अपने दांतों को किरकिरा करते हुए उसने जियाओ लो से पूछा, जियाओ लो, आप हमेशा मेरे खिलाफ क्यों हैं? आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मानो या न मानो, मैंने अतीत में सब कुछ छोड़ दिया है, अन्यथा मैं आपका संदेश प्राप्त करने के बाद पहली बार इस जगह पर जल्दी नहीं करता। लेकिन आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या हमारा अभ्यास समय थोड़ा लंबा है? यहाँ तक कि अगर यह गाना बजाने वालों की प्रतियोगिता वास्तव में महत्वपूर्ण है, तो भी हमें एक ब्रेक लेना चाहिए जब हमें करना चाहिए। क्या मैं सही हूँ? जियाओ लो ने शांति से कहा। वह लंबे समय से अंतिम मौखिक कक्षा के दौरान अप्रिय घटनाओं से गुजर चुका था। वह इतने लंबे समय तक किसी लड़की के साथ शिकायत नहीं रखेगा। इस बार वह हुआंग रोरन के खिलाफ केवल इसलिए गया क्योंकि उसे लगा कि वह बहुत अनुचित हो रही थी। अध्याय 48, ताकत और खामियां। हुआंग रोरान ने शियाओ लो को नफरत से भरी आंखों से देखा। यह आदमी हमेशा मेरा विरोध क्यों करता है? क्या उसे लगता है कि मैं कक्षा मॉनिटर बनने के लिए अयोग्य हूँ? या क्या उसे लगता है कि वह उस पद को लेने के लिए अधिक योग्य है? जिन लड़कियों के उसके साथ अच्छे संबंध थे, वे भाग गई और जियाओ लो को पुनर्विचार करने के लिए मनाने की कोशिश की। महान नायक जियो लो, बस 5 बार और गाओ कृपया। यह कोई बड़ी बात नहीं है ना? हाँ, हम अधिक से अधिक 20 मिनट में यहाँ से चले जाएंगे। मॉनिटर रोरन हमारे प्रमुख की भलाई के लिए ऐसा कर रहा है। हमारा प्रदर्शन हमारे सामूहिक सम्मान को प्रतिबिंबित करेगा। यदि हम खराब प्रदर्शन करते हैं, तो हम अन्य बड़ी कंपनियों के छात्रों के सामने बुरा दिखेंगे। वे हमारा मजाक भी उड़ा सकते हैं। मौखिक अंग्रेजी में हुआंग रोरान के साथ जियाओ लो की गहन बहस ने उन्हें कक्षा में लगभग सभी का अनुमोदन जीता था। इसके अलावा वह केवल कुछ छात्रों के अनकहे विचारों को व्यक्त कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि लड़कियां अब बिना किसी डर के उनके विचारों और सुझावों को सुनने के लिए अधिक इच्छुक थी। हाँ, वे निश्चित रूप से नरम हो गए थे। उन्होंने कहा, हमारा देश अग्रणी कैडरों को जनता के साथ जुड़ने और उनकी आवाज सुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एक विश्वविद्यालय में कक्षा या एक प्रमुख जैसे सामूहिक पर भी लागू होता है। हुआंग रोरान एक अग्रणी कैडर के बराबर है और हम जनता है। जनता की आवाज कह रही है कि हम ब्रेक लेना चाहते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अभ्यास करने के उसके आग्रह का मतलब है कि वह अब जनता से अलग हो गई है और अब हमारे हीरो का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? मुझे धन्यवाद। उन्होंने तर्क के स्तर को राष्ट्रीय दायरे तक पहुंचाया। क्या भाई लो को इतना शांत होना चाहिए था? झू जियाओफेई और डिंग काई ने जियाओ लो को प्रशंसापूर्वक देखा। जिस तरह से उन्होंने अपने विचारों और तर्कों को प्रस्तुत किया, वे उन्हें पसंद आए। दिखावा करो, बेकार की बातें करना बंद करो। रोरन सिर्फ इतना चाहता है कि हम गायन का थोड़ा और अभ्यास करें, लेकिन आपने इसे एक प्रमुख कैडर के जनता से तलाकशुदा होने के बारे में एक तर्क में बदल दिया है। अतिरंजित करना बंद करो, चुयू ने उसे चुपचाप डांटा। हालांकि वह हुआंग रोरन के करीब नहीं थी, लेकिन उसने कक्षा मॉनिटर के रूप में अपनी स्थिति को स्वीकार किया। अतिरंजित? अग्रणी कैडरों को जनता के साथ एकीकृत होना चाहिए और उनकी आवाज सुननी चाहिए। राज्य द्वारा इसकी वकालत की जाती है। क्या आप कह रहे हैं कि यह अतिशयोक्ति है? जियाओ लो ने सदमे और आश्चर्य का नाटक किया। चुयू इतनी नाराज थी कि उसने लॉलीपॉप को अपने मुंह से बाहर निकाल लिया और कहा, दिखावटी डीसी के।
मेरा मतलब था कि आप अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हुआंग रोरान के शब्दों को तोड़मरोड़ कर पेश कर रहे थे। मैंने कब कहा कि राज्य ने जिस बात की वकालत की वह बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई? क्या मेरे शब्द गलत है? अग्रणी कैडर और जनता बड़े समाज है, जबकि हम यहाँ एक सूक्ष्म जगत है। दोनों के बीच क्या अंतर है? हुआंग रोरान हमारी राय को ध्यान में नहीं रख रहा है। वह सिर्फ अपनी इच्छा हम पर थोप रही है। क्या मुझे आपत्ति करने की अनुमति नहीं है? यह तानाशाही है, यह है। रुको रुको रुको, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। चुयू ने उसे रुकने का इशारा किया। वह बर्दाश्त नहीं कर सका कि वह कैसे बात करता है। इसके बाद उसने अपनी जेब से $30 निकाल लिए। आपसे 20 मिनट खरीदने के लिए $30। रोरन को सुनो और 5 बार गाओ, ठीक है? नोव एलबी बटा सौदा। शियाओ लो ने चुयू के हाथ से पैसे छीन लिए और उसे अपनी जेब में भर लिया। क्या आपको केवल पैसे की परवाह है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चुयू ने गुस्से से पूछा क्योंकि उसने अपने लॉलीपॉप के साथ उसकी ओर इशारा किया था। यह एकमात्र चीज नहीं है जिसकी मुझे परवाह है, लेकिन मैं पैसे से मुंह नहीं मोड़ूंगा। जियाओ लो ने लॉलीपॉप पर नजर डाली जो पहुंच के भीतर था। यह एक मीठी, मोहक गंध थी। उन्होंने बेहोश होकर कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर आप मुझे दोपहर के भोजन तक बांधने के लिए यह लॉलीपॉप देते हैं। सपना देखो, यह जर्मनी से एक सीमित आयात है। मैं इसे इतनी आसानी से क्यों छोड़ूंगा जब मैं भी इसे खाने के लिए सहन नहीं कर सकता? चुयू ने जल्दी से लॉलीपॉप को वापस अपने मुंह में डाल लिया, इस डर से कि यह जियाओ लो द्वारा चुरा लिया जाएगा। हुआए कैफेटेरिया छात्रों से भरा हुआ था। अंग्रेजी भाषा के प्रमुखों ने येलो रिवर के 5वें गायन को समाप्त करने के बाद वे सभी कैफेटेरिया में पहुंचे। उन्होंने काफी भूख बढ़ा दी थी। जियाओ लो, जू जियाओफेई और डिंग काई एक साथ बैठे। एक हुआन अपना भोजन प्राप्त करने के बाद उनके साथ शामिल होने के लिए आया। हीरो लो, स्ट्रॉबेरी के रस का यह गिलास आपके लिए है। एक हुआन बैठ गया और उसके सामने स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी के रस का एक गिलास रख दिया। धन्यवाद, लेकिन मैं प्यासा नहीं हूँ, जियाओ लो ने विनम्रता से मना कर दिया। हुआन ने हंसते हुए कहा, आप खाना खत्म करने के बाद होंगे। यह स्ट्रॉबेरी का रस स्वादिष्ट है। मुझे स्ट्रॉबेरी का रस पसंद नहीं है, जियाओ लो ने थोड़ा और गंभीरता से कहा। हे, भाई लो को यह पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसे प्राप्त करूंगा। उसकी दोनों आंखें और हाथ तेज थे। जू जियाओफेई ने स्ट्रॉबेरी का रस पकड़ा और एक बड़ा घूंट लिया। वह इस तरह की घटिया, मूर्खतापूर्ण चीज करना पसंद करता था। लानत है सुअर, मैंने इसे हीरो लो के लिए खरीदा था। तुमने इसे क्यों पिया? हुआन ने नीची आंखों से कहा। ओह, इतना कंजूस मत बनो। चूंकि भाई लो इसे नहीं पी रहा है, इसलिए उसके भाई के रूप में उसके लिए इसे पीना स्वाभाविक है। यदि एक बड़ा भाई कुछ नहीं कर सकता है, तो यह छोटे भाई पर पड़ता है कि वह अपनी ओर से ऐसा करे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हे। झू जियाओफेई हैरान था। जैसा कि कहा जाता है, एक मृत सुअर को पानी के झुलसने का डर नहीं है। अपनी बहन को छोड़ दो। मैं क्यों चाहता हूं कि आप उसकी ओर से इसे पिए? इसके अलावा, क्या हीरो लो ने आपको अपने छोटे भाई के रूप में स्वीकार किया है? इतनी बेशर्मी से खुद को उनके नाम से जोड़ने की कोशिश करना बंद करो। हुआन ने अपने दांतों को किरकिरा कर लिया और गुस्से से चिल्लाया। डिंग काई जोर से हंसे। सुंदर हुआन सही है। लाओ झू सिर्फ बेशर्म है, उसकी त्वचा शहर की दीवारों से अधिक मोटी है। खो जाओ। चूंकि भोजन भी आपके मुंह को अवरुद्ध नहीं कर सकता है, इसलिए मैं आपके सभी जघन बालों को बाहर निकाल दूंगा, मेरा विश्वास करो। झू जियाफेई ने डिंग काई को उस स्ट्रॉबेरी के रस का एक बड़ा घूंट लेने के लिए नहीं भूले। एक हुआन ने खुद को इस आदमी के मानकों को कम करने से इनकार कर दिया। वह जियाओ लो पर मुस्कुराई और एक नरम और मीठी आवाज में कहा, हीरो लो, आप क्या पीना पसंद करेंगे? मैं इसे फिर से आपके लिए खरीदूंगा। सादा सादा उबला हुआ पानी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने खुशी से जवाब दिया।
उन्हें विश्वास नहीं था कि एन हुआन हुआन उन्हें परेशान करना जारी रखेगा। निश्चित रूप से एन हुआन हुआन ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन मुझे बिजली की केतली में पानी उबालने के लिए छात्रावास में वापस जाने की जरूरत है। आप कैफेटेरिया में उबला हुआ पानी नहीं पा सकते हैं। उसकी नाजुक भौहों को आराम मिला और उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन मैं आपको एक गिलास सादा उबला हुआ पानी लाने का एक तरीका ढूंढ सकता हूँ। हीरो लो, आप बस यहाँ इंतजार करें। बात खत्म करने के बाद उसने अपना भोजन छोड़ दिया, उठ गई और कैफेटेरिया से बाहर भाग गई। हे भगवान, सुंदर हुआन हुआन ने भाई लो का पीछा करने के लिए अपना दिल लगा दिया है। वाह, झू जियाफे चकित था। यह हमारा काम नहीं है। चलो बस खाते हैं। दिंग काई ने अपना सिर नीचे किया और अपना मुंह भरना जारी रखा। जियाओ लो ने कभी कल्पना नहीं की थी कि एन हुआन हुआन इतना जिद्दी और भ्रमपूर्ण होगा। इसके अलावा उन्होंने उसे एक अजीब स्थिति से बाहर निकालने में मदद करने के लिए यह ऑफहैंड टिप्पणी की। वह उसे अपने लिए पेय खरीदने से भी हतोत्साहित करना चाहता था। वह संकेत क्यों नहीं ले सका? एक हुआन हुआन सुरक्षा कक्ष से सादे उबले हुए पानी का गिलास लेकर थोड़े समय के बाद लौट आया। वह इतनी तेजी से दौड़ रही थी कि उसकी सांस फूल रही थी और वह पसीने से तरबतर हो गई थी। उसने जियाओ लो के सामने गिलास रखा और एक संतुष्ट मुस्कान दी। हीरो लो, यहाँ सादा उबला हुआ पानी है जिसे आपने अभी ऑर्डर किया है। वह असाधारण रूप से शर्मिंदा और दोषी महसूस किया। एक हुआन हुआन, आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपके लिए एक गिलास सादा उबला हुआ पानी लाया। मैंने पूछा कि आप इसे मेरे लिए क्यों लाए हैं? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एक हुआन हुआन उसके विपरीत दिशा में बैठ गया और उस प्यारी भोली युवा महिला की तरह मुस्कुराया जो वह थी। जियाओ लो हक्का बक्का रह गया। उन्होंने कहा, आप मुझे जानते तक नहीं हैं, तो आप ऐसा कुछ कैसे कह सकते हैं? ओह, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आप सुंदर, अच्छे, वाक्पटु हैं और विशेष रूप से लड़ने में अच्छे हैं। एक हुआन हुआन ने उसके द्वारा गिने गए प्रत्येक गुण के लिए एक उंगली उठाई। आप मेरी ताकत के बारे में बात कर रहे हैं। आप मेरी कमियों को नहीं जानते। खामियां? जैसे? उदाहरण के लिए, मैं एक पुरुषवादी हूँ। मैं अनुशासन को स्वीकार करने में बुरा हूँ और मैं कभी-कभी हीन भी महसूस करता हूँ, जियाओ लो ने कहा। एक हुआन हुआन ने अपना सिर हिलाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी नज़रों में खामियां नहीं है। मैं बहुत समान स्वभाव का नहीं हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तविक क्षमताओं वाले व्यक्ति के लिए थोड़ा गुस्सा होना सामान्य है। यह असामान्य होगा यदि आप गुस्सा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। मुझे बूढ़े लोग पसंद है। वे परिपक्व और स्थिर हैं, एन हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। FCK, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियाओ लो का स्वभाव कितना शांत और अस्थिर था, अभी वह शाप देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। भले ही यह शिष्टाचार का उल्लंघन था, लेकिन यह एक भावनात्मक रिलीज थी। अध्याय 49, चुनौती की सूचना। अगर वह खुद से ईमानदारी से पूछता है, तो एन हुआन हुआन की उपस्थिति वास्तव में अच्छी थी। उसके पास उज्ज्वल आंखें, सफेद दांत और एक गोरा रंग था, लेकिन वह काफी खूबसूरत थी। हालांकि उसके छोटे कद को दोष नहीं माना जा सकता है। कई लोग सहज रूप से उसके जैसी लड़की की रक्षा करना चाहते हैं। असली मुद्दा यह है कि जियो लो ने सोचा कि वे एक दूसरे के लिए अनुपयुक्त थे। इसके दो मुख्य कारण थे। सबसे पहले, वह एक छात्र नहीं था। हुआए में आने का एकमात्र उद्देश्य चुयू को गुप्त रूप से बचाना था। दूसरा, वह 3 साल से समाज में कड़ी मेहनत कर रहा था। वह एक प्रेमिका की तलाश में था ताकि वे शादी कर सकें, लेकिन स्नातक उसके विचार के दायरे में नहीं थे। जियाओ लो, किसी ने पुकारा। एक गुंजायमान घंटी की तरह लगने वाली आवाज ने उनकी श्रद्धा को परेशान कर दिया। ऊपर देखते हुए उसने 5 या 6 गोमांस वाले लोगों को देखा। उनके चेहरे उनके क्रूर और क्रूर इरादों को प्रकट करते थे। प्लेड शर्ट पहने एक आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके ब्रश किए हुए बाल उसकी हरकत के साथ लहरा रहे थे। जियाओ लो कौन है? हम। ये विद्यार्थी अजनबी है। तो वे मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हैं?
सांग जियानन के साथ कुछ करना चाहिए। तुम्हारी समस्या क्या है? उसने धीरे से पूछा। जब उन्होंने देखा कि जियाओ लो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ तक कि एक अलग और बेहतर आचरण का प्रदर्शन कर रहा था, तो उनके चेहरे कठोर हो गए। प्लेड शर्ट पहने लड़के ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम जियाओ लो की माँ हो? यदि आप नहीं हैं, तो बस चुप रहें, अन्यथा मैं आपके सुअर के दिमाग को तोड़ दूंगा। वे लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। इतना तो स्पष्ट था। ओ, जियाओ लो मुसीबत में लग रहा है, बाई लिंग फुसफुसाई। वह कैफेटेरिया के दूसरी तरफ बैठी थी जब उसने जियाओ लो की मेज पर अजीब चल रही चीजों को देखा। चुयू ने अपने कान के पीछे अपने बालों को धक्का दिया और असहमति से कहा, वह दिखावा करने वाला व्यक्ति जहां भी जाता है, परेशानी में पड़ जाता है। मुझे इसकी आदत हो गई है। उसने एक तिनके के माध्यम से कुछ संतरे का रस पिया। फिर उसने एक नजर डाली और कहा, यह मिश्रित मार्शल आर्ट क्लब के लोग हैं। ऐसा लगता है कि सोम जियानन और दिखावटी लोग विवाद में पड़ गए हैं। उठती आवाजें सुनकर हुआंग रोरान भी यह देखने के लिए मुड़ गया कि जियाओ लो के साथ क्या हो रहा था। उसकी अभिव्यक्ति से यह बताना मुश्किल था कि वह इसके बारे में खुश या दुखी थी। हुआन खड़ा हुआ और प्लेड शर्ट में लड़के को गुस्से से घूरने लगा। झाओ जिंगहे, तुम क्या कर रहे हो? क्या आप कैफेटेरिया में कुछ शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं? तुम्हारा कोई काम नहीं। हम यहाँ आप जैसी चंचल महिला के कारण नहीं हैं। झाओ जिंगहे ने उस पर अपनी उंगली उठाते हुए चेतावनी दी। फिर उसने अपनी मुट्ठी से मेज को पटक दिया और जियाओ लो, जू जियाओफेई और डिंग काई पर चिल्लाया, जियाओ लो कौन है? खड़े हो जाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झू जुफेई अपनी सीट से कूद गया। 5 या 6 जोड़ी आंखें उसकी ओर मुड़ी। क्या तुम जियाओ लो? मैं नहीं हूँ। झू जियाओफेई ने अपने हाथ फैलाए। डिंग काई भी इस समय उठ खड़ा हुआ। पास के जियाओ लो के साथ उनका हौसला बढ़ा। इन 5-6 लोगों ने उसे घूर कर देखा। क्या तुम हो? मैं नहीं हूँ। डिंग काई ने अपना सिर हिलाया। तो फिर तुम क्यों खड़े हो गए? झाओ जिंगहे ने डिंग काई का कॉलर काट दिया, उसे फर्श से लगभग उठा लिया। मैं एक सभ्य छात्र हूँ। मैं कैफेटेरिया श्रमिकों पर बोझ कम करने के लिए अपनी कटलरी और प्लेटों को वापस संग्रह बिंदु पर ले जा रहा हूँ, डिंग काई ने बुदबुदाया। माकर। झाओ जिंगहे नाराज था और उसने डिंग काई को सिर्फ नरक के लिए धक्का दिया। वह हवा से उड़ने वाले गिरे हुए पत्तों की तरह था। जैसे ही वह कुछ कदम पीछे गिरा, झू जियाओफेई ने उसे पकड़ लिया, अन्यथा वह फर्श पर गिर गया होता। आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? आपको लोगों को धक्का देने का कोई अधिकार नहीं है, झू जियाओफेई ने गुस्से से फटकार लगाई। सिर्फ इसलिए कि मेरी बांह मोटी है, इसके बारे में क्या? आप तुलना करना चाहते हैं? झाओ शिंगहे ने अपने तोप के गोले के बाइसेप्स को झुकाते हुए कहा। झू जियाओफेई पागल था। झाओ जिंगहे जैसे किसी के लिए कोई मुकाबला नहीं। जब उसने अपने उभरे हुए बाइसेप को देखा तो उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर दिया। एक अन्य आदमी ने जियाओ लो की ओर इशारा किया, जो अपना दोपहर का भोजन खा रहा था। भाई झाओ, वह जियाओ लो है। यह लड़का तांग युजे के समान समूह से था। शियाओ लो ने लड़कों के छात्रावास की छत पर उसे पीटा था। लड़का जियाओ लो की उपस्थिति को उस दिन तक याद रखेगा जब तक कि वह मर नहीं गया। आप जियाओ लो हैं? झाओ जिंगहे ने जियाओ लो के कंधे पर 2 बार थप्पड़ मारा और एक अंधेरे और उदास चेहरे के साथ कहा, जब मैंने आपको अभी फोन किया तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या आप मेरे शब्दों को मौसा की तरह व्यवहार करते हैं? अब जब आप इसका उल्लेख करते हैं तो यह किसी के फर्टिंग की तरह गंध करता है, यह बुरी गंध देता है। जियाओ लो ने अपनी नाक के सामने हवा को हवा दी। हुआन ने हंसते हुए कहा, हा। हीरो लो, आप बहुत मजाकिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झाओ जिंगहे की अभिव्यक्ति सुखद से भयावह हो गई। उसने अपना पैर उठाया और जियाओ लो के मल पर पटक दिया। तुमने बस मेरा मजाक उड़ाया। क्या आप जीने से थक गए हैं? आप सिर्फ बात कर सकते हैं, अपने पैरों को मत हिलाओ। शियाओ लो की अभिव्यक्ति मतलबी हो गई। दृश्य को एक प्रदर्शन के लिए सेट किया गया था। ओह, भाई एन ने कहा कि तुम पागल हो।
पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ। किसने सोचा था कि यह सच है? मैं पूरी तरह से चुप्पी। अचानक एक बाघ की तरह जियाओ लो अपनी 5 उंगलियों को फैलाकर खड़ा हो गया और झाओ जिंघे का कॉलर पकड़ लिया। इससे पहले कि उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय होता, झाओ जिंघे ने महसूस किया कि उनके पैर जमीन छोड़ रहे हैं। उनकी गर्दन कॉलर से कसकर बंधी हुई है। उसने महसूस किया कि उसका गला सिकुड़ गया है और उसका दम घुटने लगा है। झाओ शिंगे के दोस्तों के अलावा कैफेटेरिया में सभी छात्र चुपचाप देखते रहे। वह एक हाथ से किसी व्यक्ति को उठाने के लिए अजीब रूप से मजबूत होना चाहिए। जियाओ लो ने झाओ जिंघे को तिरस्कार की बर्फीली नजर से देखा। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझे क्यों खोजा? झाओ जिंघे ने सिर हिलाया, डर गया। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक पत्र निकाला। उस पर ब्रश से लिखे गए 3 शब्द, चैलेंज का नोटिस। यह चुनौती की सूचना है जो भाई एन आपको दे रहा है। वह शनिवार रात को मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लब में आपका इंतजार कर रहा होगा। चुनौती? शियाओ लो की आंखों में तिरस्कार चमक उठा और फिर उसने झाओ शिंगे को छोड़ दिया। वापस जाओ और इसे सोंग जियानन को वितरित करें। उससे पूछे कि क्या उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट है। अब हम किस युग में हैं? फिर भी वह अभी भी ऐसा कर रहा है। आप इसे स्वीकार नहीं करते? झाओ शिंगे ने अपना कॉलर ठीक किया। मेरे पास इस बकवास के लिए समय नहीं है, जियाओ लो ने शांति से कहा। एन ओवल बी एक एन। झाओ शिंगे ने आन हुआन की ओर देखा। आपके पास भाई एन की प्रेमिका को छीनने की हिम्मत है, लेकिन आपके पास उसकी चुनौती का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। जियाओ लो, पता चला है कि आप सिर्फ एक रीढ़हीन दलाल है। उन्होंने कहा, माफ कीजिए, मेरे लिए मजाक करना काम नहीं करता। इसके अलावा मैं अपना दोपहर का भोजन समाप्त करना चाहता हूँ। जितना हो सके मुझसे दूर रहो, मेरी भूख को बर्बाद मत करो, जियाओ लो ने एक स्वर में कहा जो न तो नीरस था और न ही अतिरंजित था। झाओ शिंगे के होठों के कोने कस गए। मिश्रित मार्शल आर्ट क्लब के एक अनुभवी सदस्य के रूप में उन्हें कभी इतना गुस्सा कब आया था? जियाओ, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। हमारे पास मिश्रित मार्शल आर्ट क्लब में कुल 120 लोग हैं। अगर हर कोई आप पर थूकता है तो यह आपको डुबोने के लिए पर्याप्त होगा। क्या आपने भाई एन की चुनौती को अस्वीकार करने के परिणामों के बारे में सोचा है? जियाओ लो ने शांति से एक शब्द थूका, स्क्रैम। झू जियाओफेई और डिंग काई जानते थे कि जियाओ लो के पास एक छोटा फ्यूज था। उसे उतारने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही सेकंड में वह विनम्र और मैत्रीपूर्ण मुस्कान बदसूरत और मतलबी हो सकती है, खासकर अगर उसे खतरा महसूस हो। दोनों लोग चुपचाप पीछे हट गए ताकि जियाओ लो को जरूरत पड़ने पर पर्याप्त जगह दी जा सके। उन्होंने एन हुआन पर एक नजर भी डाली, उसे भी रास्ते से बाहर निकलने का संकेत दिया। अच्छा, आप निश्चित रूप से पागल और बोल्ड हैं, झाओ शिंगे ने कहा। हाँ। हालांकि वह दंग रह गया जब जियो लो ने उसे एक हाथ से उठाया, लेकिन वह गुस्से से पागल हो गया। वह बाहर पहुंचा और प्लेटों और कटलरी को पकड़ लिया। फिर वह घबरा गया और उन्हें जियाओ लो के सिर पर मारने के लिए तैयार हो गया और चिल्लाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हाथ उठाए, शियाओ लो अप्रत्याशित रूप से खड़े हो गए और एक तेज किक मारी जो झाओ शिंगे के पेट पर आ गिरी। वह झाओ जिंगे को अभिभूत करने और अन्य को डराने के लिए अपनी गति का उपयोग करते हुए एक क्राउचिंग टाइगर की तरह कूद गया। ऐसा लग रहा था जैसे झाओ शिंगे का मांसल शरीर किसी ट्रेन की चपेट में आ गया हो। वह वापस उड़ गया और उसके पीछे खड़े उसके दोस्तों पर गिर गया। उसके साथियों ने उसे पकड़ने के लिए पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी बाहों को ऊपर उठाते हैं, झाओ शिंगे एक तोप के गोले की तरह उनके अंदर उड़ गया और उन्हें उनके चूतरों पर पटक दिया। टक्कर। प्लेटें फर्श पर बिखर गईं, जिससे भोजन के टुकड़े और अवशेष सभी दिशाओं में बिखर गए। क्या शर्म की बात है। इससे पहले कि वे जानते कि उन्हें क्या मारा गया, 5 या 6 लोग ग्रीस और जमी हुई गंदगी से ढके फर्श पर फैल गए थे। उन्हें पीटा गया और वे दर्द से कराह उठे, लेकिन उनके गर्व से ज्यादा कुछ भी चोट नहीं पहुंचा। वे आतंक में जियाओ लो को देखते हुए हांफना बंद नहीं कर सके।
यह आदमी कौन था? अध्याय 50 बेचैनी। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जियाओ लो गतिहीन खड़ा था और चारों ओर एक अद्वितीय शक्ति और प्रभाव था। वह एक पहाड़ पर बहते पानी की तरह शांत था, लेकिन एक पिंजरे से निकलने वाले भयंकर बाघ की तरह चला गया। कैफेटेरिया में सभी छात्र दंग रह गए। उनकी आंखें खुली और पलक झपकते हुए उन्हें और झाओ शिंगे और उनकी पार्टी को देख रही थी, जो जमीन पर लेटे हुए थे। कुछ लोग सूप के साथ चम्मच पकड़ने के कार्य में थे, जबकि कुछ अपने मुंह में भोजन डालने के लिए चॉपस्टिक का उपयोग करने के कार्य में थे। कुछ लोग तो एक बड़ा कटोरा भी पकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने उसमें से सूप पी था। ऐसा लगता था जैसे वे सभी समय में जम गए थे। 0.03 सेकंड बाद पूरा कैफेटेरिया सदमे और क्लैमर की स्थिति में उतर गया। हे भगवान, उसने एक किक के साथ 4 या 5 मीटर दूर उड़ने वाले किसी व्यक्ति को भेजा। वह इतना हिंसक क्यों है? उन्होंने ट्रेनिंग की है, उन्होंने निश्चित तौर पर ट्रेनिंग की है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारे स्कूल में इतना उग्र और हिंसक आदमी होगा। वह किस मेजर से है? छात्रों के बीच जुबान घूम रही थी। कैमरे के शटर बंद होने के क्लिक लगातार बजते रहे। हर कोई अपने सोशल मीडिया में व्यस्त था। कुछ ने मोमेंट्स पर पोस्ट किया, जबकि कुछ ने अपने वीबो पर पोस्ट किया कि वे अस्थायी रूप से खाने के बारे में भी भूल गए। हीरो लो वास्तव में भयंकर है। अंग्रेजी भाषा प्रमुख की लड़कियों ने एक दूसरे को देखा। अगर उन्होंने इसे खुद के लिए नहीं देखा होता तो वे कभी विश्वास नहीं करते कि जियाओ लो एक लड़के को भेज सकता है जिसका वजन 80 से 85 किलोग्राम था। उसी समय उन्होंने महसूस किया कि जियाओ लो की किक बहुत सुंदर, आत्मविश्वास, सौम्य और साफ सुथरी थी। एक शब्द में सब कुछ सारांशित करने के लिए यह अच्छा था। हुआंग रोरान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया और खाना जारी रखा जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। मैं सोंग जियानन के आईक्यू के बारे में वास्तव में चिंतित महसूस कर रहा हूँ। वह स्पष्ट रूप से जानता है कि दिखावटी डीसी के लड़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन वह अभी भी इस तरह के छोटे फ्राई भेजता है ताकि जियो लो उन पर अभ्यास कर सके, चुयू ने कहा। बाई लिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल एक मूर्ख की तरह जियाओ लो को देखा। जब तक चुयू ने बाई लिंग की आंखों के सामने अपने हाथ नहीं हिलाए और पूछा, तुम क्या कर रही हो? बाई लिंग ने अपना संयम वापस पा लिया और प्यार के लिए तड़प रही एक युवा लड़की की तरह मुस्कुराते हुए मुड़ गई। उसकी आंखें अर्धचंद्राकार आकृतियों में संकुचित हो गई थी और उसने उत्साह से कहा, युवा मालकिन चू, क्या आपने देखा कि जियाओ लो अब बहुत सुंदर है? क्या? चुयू का मुंह झटके में चौड़ा हो गया। वह समझ सकती थी कि एन हुआन ने क्यों सोचा कि वह दिखावटी लड़का सुंदर था, लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त भी उसके साथ इतना प्यार क्यों हो गया, जैसे ही किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झाओ जिंघे ने शर्मिंदा महसूस किया और अपना चेहरा दिखाने में असमर्थ था। उनके आसपास इतने सारे मोबाइल फोन फोटो और वीडियो ले रहे थे, इसलिए उन्हें पीटे जाने की खबर को पूरे हुआए में फैलाने में केवल आधा दिन लगेगा। उस समय वह परिसर में हंसी का पात्र बन जाता था और भोजन के बाद गपशप का विषय बन जाता था। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसे इससे इतनी नफरत हो गई कि उसे अपने मसूड़ों में खुजली महसूस हुई, लेकिन कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई। जियाओ लो की किक ने उसे डर से परिचित होने की अनुमति दी थी। उसी क्षण उसने सोचा था कि वह तुरंत मरने जा रहा था। मुझे ब्लैकमेल करने के लिए जमीन पर झूठ मत बोलो और मरने का नाटक मत करो। फर्श गंदा है, इसलिए अब तुम खड़े हो जाओ। जियाओ लो ने कंधे उचकाए और हल्के से कहा। यह सुनकर झाओ जिंघे को इतना अपमानित किया गया कि उन्हें और भी गुस्सा आया। उसने अपने धड़कते हुए पेट को पकड़ा और जमीन से ऊपर चढ़ गया। बाकी लोग धीरे धीरे पीछे चलने लगे। जियाओ लो, मैं इसे याद रखूंगा। जल्द या बाद में मैं आपको 10 गुना भुगतान करूंगा। झाओ जिंघे ने अपने दांतों को किरकिरा किया और कहा, मैं इंतजार करूंगा। जियाओ लो हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि वह हक्का-बक्का भी महसूस कर रहा था। आजकल विश्वविद्यालय के छात्रों को क्या हो गया है? वे वह नहीं कर रहे थे जो उन्हें करना चाहिए, जैसे कि अध्ययन करना और प्यार में पड़ना। इसके बजाय वे सभी झगड़ा करना पसंद करते थे,
झाओ शिंघे इतने गुस्से में थे कि उनके कानों से धुआं निकल रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने कैमरों के शटर की क्लिक सुनी तो ऐसा लगा जैसे उन्हें एक रिलीज वाल्व के पीछे बाढ़ मिली हो। वह अपने आसपास के छात्रों पर जमकर चिल्लाया, तुम क्या गोली मार रहे हो? माँ की गोली मारना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब उन्होंने उसकी जानलेवा अभिव्यक्ति देखी तो सभी छात्र पूरी तरह से भयभीत हो गए और उन्होंने अवचेतन रूप से अपने मोबाइल फोन नीचे रख दिए। झाओ शिंघे ने अपना हाथ हिलाया और अपने साथियों को बुलाया, चलो चलते हैं। इसके बाद समूह ने जल्दबाजी में कैफेटेरिया छोड़ दिया। वे बेलगाम अहंकार के साथ आए थे, लेकिन अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ के साथ चले गए। एक हुआन जियाओ लो के साथ और भी अधिक पूजनीय और प्रेरित हो गया, हीरो लो शेन, आप मेरे मिस्टर परफेक्ट हैं। मैं आपकी हैंडसम फोटो को पोस्टर में बदलना चाहता हूं और इसे अपने बेडरूम की दीवार पर चिपकाना चाहता हूं। किस लिए? बुरी आत्माओं से बचाने के लिए, जियाओ लो ने खुशी से कहा। हुआन ने अपने छोटे से मुंह को पर्स किया और शर्माते हुए कहा, नहीं, मैं इसे दीवार पर चिपका रहा हूं ताकि मैं आपको हर दिन हर पल देख सकूं। मत करो, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके चित्र के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए आप पर मुकदमा करूंगा। मैं गंभीर हूं, जियाओ लो ने धमकी दी। वह एक व्यक्ति की रक्षा के लिए स्कूल में आया था, कौन जानता था कि वह इतनी परेशानी पैदा करेगा। सोंग जियानन की तुलना में एन हुआन एक और भी बड़ी समस्या थी। जैसा कि कहा जाता है, किसी को तब नहीं मारना चाहिए जब उन्होंने अपने कार्यों को समझाया हो या मुस्कान के साथ माफी मांगी हो। यह वह लड़की थी जो कहती रही कि वह उसे पसंद करती है, वह संभवतः उसे किक नहीं दे सकता था। ओह हीरो लो, आप यह कैसे कर सकते हैं? हुआन ने मजाक में कहा, क्योंकि उसने एक बिगड़ैल बच्चे की तरह नखरे दिखाए। अरे, चूंकि भाई लोगे ने कहा कि आप उसकी तस्वीर का उपयोग नहीं कर सकते, आप मेरी और कैजी की तस्वीर ले सकते हैं। थोड़ी फोटोशॉप के साथ हम निश्चित रूप से उन युवा मूर्तियों की तरह सुंदर, शांत और अभिमानी दिखेंगे, जू जियाओफे ने टोका। आपकी तस्वीरें कौन चाहता है? एक मोटे सुअर और एक पतले बंदर की कोई सुंदरता नहीं है। आप हीरो लो से बिल्कुल तुलना नहीं कर सकते, एन हुआन ने अपनी बाहों के साथ कहा। जू जियाओफे ने अपनी छाती को ढक लिया और रोना चाहता था, हालांकि उसके पास आंसू की कमी थी। यह एक गंभीर झटका था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिंग काई ने उसे कोहनी से धक्का दिया, आप अकेले अपनी तस्वीर का उल्लेख कर सकते हैं, मुझे इसमें क्यों घसीटे? ओह, क्या हम ब्रोस नहीं हैं? अगर हम हुआन द्वारा एक साथ अपमानित हो जाते हैं तो क्या आप मर जाएंगे? जू जियाओफे ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। डिंग काई ने थोड़ी देर के लिए उसे गंभीरता से देखा, फिर शाप दिया, तुम बेवकूफ नहीं हो, अपनी बहन को माफ करो। जू जियाओफे ने सोचा कि डिंग काई कुछ ऐसा कहेंगे जो दर्शन से भरा था। उसने इन 3 शब्दों की कभी उम्मीद नहीं की थी और उसका चेहरा तुरंत हरा हो गया। इन पिछले कुछ दिनों से चूयू के विचारों में उथल-पुथल थी और वह बहुत चिकोटी महसूस कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ गई थी, वह हमेशा जियाओ लो में भाग जाएगी। वह अपने छात्रावास के कमरे में वापस चली गई और गुस्से से अपना बैग बिस्तर पर फेंक दिया। मैं बहुत पागल हूँ। युवा मिस्ट्रेस चू, क्या गलत है? कंप्यूटर पर खेल रही बाई लिंग ने सिर घुमाकर उत्सुकता से पूछा। और क्या? मैं फिर से उस दिखावटी काम में भाग गई। चूयू ने अपने दांतों को किरकिरा किया और कहा। ठीक है, आप लोग मोटे हैं। बाई लिंग अनैच्छिक रूप से हंसे। अगर तुम इसे जारी रखोगे तो मैं तुम्हें निर्वस्त्र कर दूंगा, मुझ पर भरोसा करो। चूयू ने अपने लाल होठों को पर्स किया। उसकी आंखों में एक चालाक और आसुरी रोशनी चमक रही थी। मत करो, यंग मिस्ट्रेस चू, अब दिन का उजाले है, छात्रावास में अपने कपड़े उतारना बहुत शर्मनाक होगा। लेकिन तुम अभी भी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो। बाई लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तथ्य बता रही हूँ। देखिए, आप मुझसे पहले ही 6 बार शिकायत कर चुके हैं और यह 7वीं बार है। आप जियाओ लो में भाग रहे हैं, भले ही आप पैकेज डिलीवरी प्राप्त करने के लिए नीचे जा रहे हो। क्या यह भाग्य नहीं है?
कौन चाहता है कि उस दिखावटी व्यक्ति के साथ कोई भाग्य हो? चुयू ने चिल्लाकर बेफिक्र होकर कहा। फिर उसने एक और संभावना के बारे में सोचा और उसके सुंदर चेहरे पर अलार्म का एक निशान दिखाई दिया। बाई लिंग, क्या आपको लगता है कि वह डांस पार्टी में जो हुआ उसका बदला लेना चाहता है? आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। जियाओ लो उस तरह का व्यक्ति नहीं है। बाई लिंग ने अपने सबसे अच्छे दोस्त की जंगली कल्पना की प्रशंसा की। वह उस तरह का व्यक्ति क्यों नहीं होगा? मुझे लगता है कि वह है। वह मुझे अंधेरे और भयावह नजर से भी देखता है। चुयू तेजी से डर गया। वह कांप नहीं सकती थी क्योंकि ठंड ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। बाई लिंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। अपने आप को डराना बंद करो। तुम एक ही स्कूल में हो, क्या उसके पास भागना सामान्य नहीं है? हुआए न तो बड़ा है और न ही छोटा है, लेकिन मैं 7 बार उस दिखावटी नाटक में भाग लेने में सक्षम था। यह एक संयोग कैसे हो सका है? वह मेरा पीछा कर रहा होगा। चुयू को अभी भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हम दोपहर में इसका परीक्षण करेंगे। चलो पीछे की पहाड़ियों पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या आप फिर से जियाओ लो में दौड़ेंगे। पीछे की पहाड़ियां एक शांत क्षेत्र है। यदि आप फिर से उसके पास भागते हैं तो इसका मतलब है कि वह जानबूझकर आपका पीछा कर रहा है। यदि नहीं तो आप बस बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बाई लिंग ने कहा। यह एक अच्छा विचार है। चुयू ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगर वह यह स्पष्ट नहीं करती तो उसका दिल हमेशा असहज महसूस करता।